Thank you so much for coming, sir. This is our first episode of Reality of Real Estate. इस शो को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में और इस शो के बारे में आपको देना चाहता हूँ। मेरा नाम जगदीश खड़तरे है एंड आई एम इनटू रियल एस्टेट फ्रॉम लास्ट 12 इयर्स। और ये शो का नाम है द रियलिटी ऑफ रियल एस्टेट। और इस शो का मोटिव ऐसा है सर, बहुत सारे प्रॉपर्टी बायर्स जैसे होम बायर्स होते हैं, देर आर मोर देन 90% ऑफ द होम बायर्स हु आर बाइंग होम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उनको एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता कि डेवलपर के पास जाते तो क्या क्वेश्चन उनको करना चाहिए। जैसे बहुत सारी चीजें होती है, प्राइस के अलावा बहुत सारी चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल वास्तु हो गया, बैंक लोन है, डॉक्यूमेंटेशन, लीगल, टेक्निकल, फाइनेंस, एप्रिसिएशन, व्यू, वास्तु, सराउंडिंग, ये सारी चीजें भी उसको पता होनी चाहिए। तो हमारा मोटिव यही है कि हम अपने एपिसोड से ये सारी चीजें अपने शो पे डिस्कस करें, ताकि एक न्यू होम बायर को उसका आइडिया रहे कि डेवलपर के पास जाके उसको क्या पूछना है। तो इसी के बारे में ये पूरा शो है। इसीलिए हमने पहला टॉपिक वास्तु सिलेक्ट किया है, जो कि काफी ट्रेंडिंग में है और हर कोई आज के टाइम में वास्तु कंसल्ट करा, हर कोई आज के टाइम पे वास्तु को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। तो हम इसीलिए हमने पहला एपिसोड वास्तु का रखा हुआ है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में दे दीजिए, ताकि ऑडियंस को भी पता चले कि कैसे ये शो का आगे फ्लो होगा। नमस्ते, मेरा नाम है अशोक पटेल, वास्तु विशेषज्ञ। मैं गेले 23 साल से एज अ वास्तु कंसल्टेंट में काम कर रहा हूँ। 23 साल में मैंने 14,500 से ज़्यादा रेसिडेंशियल वास्तु, उसमें 1 BHK ओके। है, 2 BHK है, 3 BHK है, बंगलोज है, प्लॉट्स है, रो हाउसेस है, पेंट हाउस है, वास्तु कंप्लायंस करके दिया है। मोर देन 7,000 से ज़्यादा, मतलब 7,000 से ज़्यादा कमर्शियल वास्तु, उसमें शॉप्स आते हैं, शोरूम्स आते हैं, गोडाउन्स आते हैं, फैक्ट्रीज आती हैं बड़े बड़े। तो वो सीओ के ऑफिस हैं, सीओ के केबिन्स है, तो वो डिज़ाइन एज पर वास्तु करके दिया है। उसमें कैसा है कि अभी देखा जाए तो अभी कैसे अभी के जनरेशन में या अभी के ज़माने में वास्तु बहुत जन करते हैं। मतलब क्या है कि पहले 20 साल पहले क्या बात है कि वास्तु बोले तो लोग बोलते थे कि वास्तु क्या चीज़ है, खाली रूम लेना है, हमको उसमें रहना है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी कैसा है कि वास्तु के हिसाब से डायरेक्शन सबको मालूम है, ईस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट वगैरह। तो ये सब चीज़ें हम लोग नोटिस करते हैं, तो इसकी वजह से वास्तु का थोड़ा नॉलेज लोगों में ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन उसमें कैसे नॉलेज जो बढ़ा है वो यूट्यूब के माध्यम से या कोई वीडियो के माध्यम से बढ़ा है। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, जो परफेक्ट नॉलेज है वास्तु का वो देने की कोशिश करते हैं। राइट। मैं चाहता हूँ सर, आज का शो ऐसा हो कि जो भी जिसको भी डाउट है वास्तु से रिलेटेड, तो ये एपिसोड देखने के बाद में उसको मोस्ट क्लैरिटी आ जाए, जरूर। तो उसको वापस कहीं पे भटकना ना पड़े। ये शो देख के उसको एक क्लैरिटी आ जाए, वो अपना बाइंग जो प्रोसेस है उसको इजीली कर पाए। तो यही कोशिश हमारा रहेगा इस एपिसोड में। तो एक खाली आप, जैसे आपने बताया कि आपको 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप थोड़े बहुत अपने क्लाइंटल के बारे में बताना चाहेंगे कि आपके क्लाइंटल कैसे है, कौन है। अभी कैसे 20-22 साल से हम लोग वास्तु कर रहे हैं, तो देखा जाए तो अभी नॉर्मली मैं कनेक्शन थ्रू किसी रेफरेंस थ्रू जाता था वगैरह। तो टाइम पे ऐसा सोशल मीडिया वगैरह नहीं थे सब जमाने। राइट। तो टाइम पे कैसा किसी ने किसको बता दिया कि एक वास्तु वाले हैं वास्तु करके, तो लोग ज़्यादा बिलीव नहीं करते वो टाइम पे वगैरह। लेकिन उनको कुछ पता है कि आपने जो नॉर्थ का घर लिया है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग कर लिया है, वेस्ट फेसिंग कर लिया है या साउथ फेसिंग कर लिया है, तो आपको कौन से इफेक्ट उसके मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं या बुरे मिल रहे हैं। देखो कैसा है, कोई भी दिशा गलत नहीं है, लेकिन हर एक का अपना अपना इफेक्ट है, हर एक का अपना प्रभाव है। तो वो प्रभाव अगर वो घर के अंदर रहने वाले को हर एक आदमी को मिल रहा है, तो समझ जाए कि वो दिशा का उसके ऊपर प्रभाव है और आदमी वो झेल रहा है या फिर उसके प्रोग्रेस कर रहा है। वो सब चीजें हम लोग उसको देख के ही कंसिडर करते हैं। मैं पूछ रहा हूँ सर, आपके जो क्लाइंट है, एग्जिस्टिंग जो क्लाइंट है, तो कुछ एक क्लाइंट्स के बारे में अगर आप बताना चाहते हो कि कौन सा कोई ब्रांड है, कोई सेलिब्रिटी, कोई पॉलिटिशियन, वैसे कोई क्लाइंट का स्पेसिफिक नाम जो जो ऑडियंस कनेक्ट कर पाए कि हाँ शायद जानते हैं देखा वैसा। जाए तो मैंने बहुत सारे अमूल के आइसक्रीम पार्लर्स, ओके। अमूल करके अमूल, राइट राइट राइट। उसके पार्लर्स डिजाइन किए हैं। ओके। लैक्मे के कुछ ब्यूटी सैलून्स है ओके। डिजाइन किए हैं। आपने एक बड़े बड़े नाम तो मैं ज़्यादा कैमरे चालू है इसलिए, राइट बड़े राइट बड़े राइट। वायर्स है जो अभी इंडिया के टॉप मोस्ट है, उनके फैक्ट्रीज जो दमन में है, गुजरात में है, बराबर। वो डिज़ाइन की है। जो हमारे बड़ी कंपनी है टाटा की, उनके फोर्जिंग की जो मटेरियल कोल्हापुर में साइड पड़ते सांगली से, वहाँ एमआईडीसी में 3-4 फैक्ट्री हमने ओके। वास्तु के हिसाब से की है। न्यू बॉम्बे, बॉम्बे साइड में जैसे कि रिलायंस कस्टमर केयर है, उनके बहुत सारे ऑफिस मैंने डिज़ाइन किए हैं। अच्छा। तो ये सब क्लाइंट बेस है अपने। और अभी मुंबई में जो कंस्ट्रक्शन जो बहुत जोर से चल रहा है, नुनवाल जैसे है, दोस्ती है, हमारे साउथ मुंबई में सुगी करके बिल्डर्स है, सूरज करके बिल्डर है, सिद्धिविनायक डेवलपर है, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोग अभी चालू हैं। तो उसमें से आर्किटेक्ट से मिलके हमने बहुत सारे ऐसे प्लान बनाए कि जिसको वास्तु कम्प्लेक्स हो। ओके, वेरी गुड सर।
तो मैं पूछना चाहता हूँ सर, ये बेसिक क्वेश्चन जो सबके मन में डाउट रहता है कि व्हाट इज वास्तुशास्त्र, मतलब क्या होता है ये वास्तुशास्त्र? देखो वास्तुशास्त्र जो है ना, ये ब्रांच है ज्योतिष से कनेक्टेड थोड़ा ब्रांच है। हम्म देखा जाए तो वास्तु मतलब क्या, वास्तु और वस्तु मतलब क्या है, हम जहाँ पे रहते हैं, हमारा जहाँ पे अस्तित्व है, हम्म तो उसको वास्तु बोलते हैं। अभी हम लोग देखा रहेगा, सबसे पहला वास्तु कौन सा रहता है, तो माँ का गर्भ। हम्म माँ के जब हम लोग कोई बच्चा जन्म लेता है तो माँ के गर्भ के अंदर 9 महीना 9 दिन रहता है, तो लिक्विड पोजिशन में और अंधेरे में रहता है, डार्क में रहता है। तो वो सब चीज़ें हैं पहला वास्तु। हम्म जन्म लेने के बाद, जन्म लेने के बाद वही बच्चे जन्म लेने के बाद जैसे ही माँ से बच्चे जुदा होते हैं, अलग होते हैं, खुद का सांस ब्रीदिंग पैटर्न चालू करते हैं, तो वो चालू होने के बाद जो माँ पिता जी का पहला रेंट वाला घर हो, ओनर का घर हो, तो उसका दूसरा वास्तु। वो ही बच्चा जब पढ़ाई लिखाई करता है, अर्निंग सोर्स करना चालू करता है, उसका कमाई चालू करता है, वो कमाई चालू करने के बाद जो खुद का वास्तु रहता है वो तीसरा वास्तु। ओके। तो मतलब ऐसा है कि आपको वास्तु नया नहीं है, वास्तु आपके माँ के घर में से आप पढ़ के सीख के बराबर। आए हैं। लेकिन क्या है, जैसे जैसे हम लोग जमाने में आते हैं, हम्म पढ़ने में आते हैं, तो थोड़ा वास्तु का नॉलेज थोड़ा कम होता है। लेकिन एक बात है कि वास्तु का जो गहराई है वो माँ के गर्भ से चालू होता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बराबर। वास्तुशास्त्र जो है वो शास्त्र है, पूरी दिशा के रिलेटेड है। जो फोर्सेस है वो फोर्सेस के रिलेटेड है, ओके। जो हम लोग रह रहे डायमेंशन उसके रिलेटेड है, वो सब चीज़ को मिला के वास्तुशास्त्र बनता है। ओके। अभी जैसे सर हम लोग मैं रियल एस्टेट में पिछले 12 साल से हूँ, तो हम लोग ये रेंटल का काम भी करते हैं, रेंटल का काम भाड़े करते से हैं। घर हाँ, देना। भाड़े से घर देना हो, शॉप देना हो। तो अभी काफ़ी टाइम से मैंने देखा है कि अभी बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं तो सबसे पहले वो अपना कंपास निकाल के देखते हैं कि ये डायरेक्शन कौन सा है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। जैसे ही उनको पता चलता है कि ये साउथ वेस्ट है, वो आगे बात ही नहीं करता, वो तुरंत निकल जाता है। अच्छा, हाँ, नहीं, मतलब ना रेंट का डिस्कशन हो रहा है ना फिर आगे कुछ बात हो रही है, वो खाली डायरेक्शन देखा साउथ वेस्ट है, तो वो आगे बात ही नहीं करते। ऐसा क्या है साउथ वेस्ट में जो? उसमें कैसा है, मैं आपको पहले दिशा के बारे में बताता हूँ, डायरेक्शन कौन से हम्म कौन से हैं। चार मुख्य दिशा है, ईस्ट है, वेस्ट है, जैसे कि पूरब है, पश्चिम है, दक्षिण है, उत्तर है। हम्म उनकी उपदिशाएं भी है, जैसे कि उत्तर और पूरब के बीच में ईशान आता है, पूरब और दक्षिण के बीच में आग्नेय आता है, हम्म दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य आता है, और पश्चिम और उत्तर के बीच में वायु आता है। अभी आपने जो बात किया साउथ हम्म वेस्ट, वो पश्चिम और दक्षिण के बीच में का डायरेक्शन है। हम्म देखा जाए तो डिग्री आते हैं 0 से लेकर 30 डिग्री तक। राइट। डिग्री में कैसा है कि हर एक जोन है, वो जोन के हिसाब से हमको इफेक्ट देता है। जैसे कि आपने ईशान बोला है, हम्म नैऋत्य बोला आपने, अभी साउथ वेस्ट का बात किया। साउथ हम्म वेस्ट मतलब नैऋत्य दिशा उसको बोलते हैं, जो पितरों की दिशा है, नैऋत्य। अभी ये दिशा में क्या होना चाहिए, क्योंकि ये क्षय वाला दिशा है, कम होने वाली दिशा है कोई भी चीज। हम्म तो ये डायरेक्शन कैसा है कि अभी लोगों के दिमाग में कैसा बैठ गया है कि साउथ के जितने भी घर हैं हम्म वो सब गलत ही घर है या फिर गलत रॉन्ग डायरेक्शन है। वैसा कुछ नहीं, हर एक डायरेक्शन का अपना अपना एक इफेक्ट है। लेकिन साउथ वेस्ट का जो स्पेशली घर है, 3 साल 5 साल 7 साल के बाद अपना इफेक्ट देना चालू करता है, अपना पता चलता है। तो मैं बोलता हूँ कि 12 साल के ऊपर वो घर भी मत रहो ज्यादा। अच्छा, साउथ वेस्ट वाले हाँ, घर। साउथ ईस्ट में, अभी साउथ ईस्ट में इतना दिक्कत क्या है कि वो पितरों की दिशा है, दानों की दिशा है। तो वो जो दिशा है, वो दिशा हम लोग क्या करते हैं, जो जीवन जीने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको कम करने की कोशिश करते हैं। ओके। तो आप बोलेंगे उसके ऊपर कुछ रेमेडी रहेंगी क्या, तो हम्म रेमेडी नहीं है साउथ ईस्ट को, कोई रेमेडी नहीं है। रेमेडी अगर कर सकते हैं तो एक करो कि उसको बंद रखो, क्या करो, वो तो डोर तो है, एंट्रेंस हो गया, उसको बंद कैसा कर ये सकता है? बता रहा है, एंट्रेंस है तो मैक्सिमम उसको बंद रखो, ज्यादा खुला मत रखो, एयर टाइट रखो उसको। एयर टाइट मतलब जहाँ पे हिंजेस है, डोर आपका लॉक हो रहा है वगैरह, वो सिस्टम सब सही रखो। उसको कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो थोड़ा हिल रहा है, उसमें गैप है, बराबर ना, ऊपर थोड़ा गैप है, नीचे गैप है, उसे पूरा भर दो पूरा ओके। डोर टू डोर। क्योंकि वो आपका मेन डोर है, सीमा द्वार जिसको बोलते हैं, मेन एंट्रेंस बोलते हैं उसको। साउथ ईस्ट में एंट्रेंस आने के बाद कैसा है कि 2-3 अपने अपनी दिशा प्रभाव तो ये है कि आपसे उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मेन दिशा है कैसा है कि कंपास जब लोग देखते हैं तो पता, तो बिल्डर लोग बोलते हैं कि हमने फ्लैट वास्तु कॉम्प्लेक्स बनाया है, राइट। ईस्ट वेस्ट बनाया है हम्म या नॉर्थ साउथ बनाया है, लेकिन ज्यादा करके नॉर्थ साउथ का वो मेंशन नहीं करते, वो क्या बोलते बराबर। हैं, ईस्ट वेस्ट फेसिंग है। बराबर। तो ईस्ट वेस्ट में भी 2 डायरेक्शन आते हैं जो ज्यादा करके गलत नहीं आते, लेकिन उसका इफेक्ट थोड़ा ज्यादा गलत माना गया है। वो इफेक्ट कौन सा है, साउथ वेस्ट का है। तो अगर वेस्ट फ्लैट का आपकी एंट्री है, वेस्ट फ्लैट का आपकी एंट्री है, तो वही आपको ऊपर दिशा आती है साउथ वेस्ट में वगैरह, तो थोड़ा तकलीफ मानी गई है उसमें वगैरह। और वही अगर ईस्ट फ्लैट की एंट्री और साउथ ईस्ट में है तो वो फ्लैट लोग अभी अवॉइड करने चालू किए हैं अभी के लोग हैं, लेकिन ज्यादा दिक्कत आती नहीं है उसमें, दिक्कत है लेकिन एज कम्पेयर टू साउथ वेस्ट थोड़ा कम, कम्पेयर टू साउथ थोड़ा कम दिक्कत है। परफेक्ट साउथ अगर एंट्री आपकी आती है तो आपको वो जिंदगी जीना सिखा देती है, स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा देती है साउथ की एंट्री वगैरह। लेकिन कोई भी ऐसे पेशा पेशा मतलब जो व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिनके लिए
साउथ भी सही है। ओके। तो अभी कैसा है कि किसके लिए सही है, तो कुछ गलत चीज़ें कोई करता है, कोई पॉलिटिक्स लोग हैं, उनके हिसाब थोड़ा अच्छा रहता है वगैरह, ठीक है। ओके। लेकिन कैसा है कि जो सात्विक आदमी है उसके नॉर्थ और ईस्ट काफ़ी अच्छा दिशा माना गया है, अगर नहीं मिला तो आप वेस्ट भी ले सकते हैं। ओके। तो ऐसा नहीं कि साउथ वेस्ट एंट्री एकदम पूरा ही गलत है टोटल, लेकिन उसके ऊपर कोई रेमेडी आती नहीं। जैसे कि आपने अगर ईस्ट में थोड़ा कट है, एंट्री गलत है, नॉर्थ में कट है या नॉर्थ एक्सटेंडेड है, तो उसके ऊपर रेमेडी है, लेकिन साउथ ईस्ट में कोई भी। रेमेडी नहीं है। साउथ वेस्ट के सामने जो डायरेक्शन डायरेक्टली आती है वो आती है नॉर्थ ईस्ट, बराबर। जो ईशान बोलते हैं सबसे कॉस्मिक ऊर्जा की दिशा है, सबसे पवित्र दिशा मानी गई है। अगर उसमें टॉयलेट भी आया, टॉयलेट कैसा है, डिस्पोजल, घर के अंदर सबसे रॉन्ग एनर्जी, अगर गलत दोष रहेगा वो सबसे ज्यादा होता है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट माना गया है। ओके। और कोई बोलता है कि उसके ऊपर कोई रेमेडी है, तो रेमेडी उसके ऊपर बिल्कुल नहीं ओके, एक साउथ वेस्ट एंट्री पे रेमेडी नहीं है और एक नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट पे रेमेडी नहीं है। तो इसको हम लोग सर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग घर के अंदर एंट्री करते हैं ना, तो बहुत बार मैंने देखा है कि हनुमान की मूर्ति वहां पे लगाई होती है, है। हनुमान भगवान की मूर्ति डोर पे लगाई होती है। तो उससे रिलेटेड एक क्लाइंट ने एक बार मुझसे कहा था कि जो भी वास्तु दोष रहता है वो खत्म हो जाता है अगर हनुमान जी की मूर्ति हम दरवाजे पे लगा देते हैं तो उसका क्या अभी कैसे है, हनुमान जी है ना, हम्म आपने हम्म देखा रहेगा संकट मोचन हनुमान मंदिर बोलते हैं, बराबर, संकट मोचन है। संकट मतलब आपने देखा रहेगा उनके एक हाथ में एक पहाड़ है, हाँ संजीवनी राइट। बूटी लाने के लिए लक्ष्मण जी का जब उनकी मूर्छा अवस्था में थे, तो वो समय पे हनुमान जी भाग के दौड़ के जाके वो पूरा पहाड़ी उठा के लगाए, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि उसमें से कौन सी दवाई उनके ऊपर काम करेगी। बराबर। तो हनुमान जी ऐसे ऐसे भगवान है कि जो आपको कौन से भी बाधा से बचा सकते, ओके। मतलब कोई भी दवाई उपलब्ध करके। पहले अभी ये ऑनलाइन का जमाना है, लेकिन बोलते नहीं, हमारे आदमी लोग का सबसे पहला जो रूप था वो उनके रूप में ही था। जैसे कभी एक बुक भी आई थी सेपियंस करके, बुक में आपको डिटेल मिलेगा कि हमारे जो पूर्वज जो वंशज थे उनके रूप में ही थे। तो हम लोग जो मान रहे हैं उनको ही मान रहे हैं, बराबर। जैसे हम लोग मान रहे हैं उनको ही मान रहे हैं, पुराने वंशज को ही मान रहे हैं, जो हमारे मूल तत्व से हम लोग आए हुए हैं। तो हनुमान जी की जो मूर्ति आप बोल रहे कि लगा रहे हो ना, वो साउथ फेसिंग में घर रहेगा, तो लगाने के बाद थोड़ा उसका असर कम होता है, क्योंकि जो बाधा आती है डायरेक्टली जो एंटर करती है, हनुमान जी की मूर्ति ऊपर आएंगी, उनका फेस, उनके हाथ में जो अस्त्र है, साथ में जड़ी बूटियां है, उसकी वजह से वो रोकने की कोशिश है। राइट। वो एक मान्यता है। ठीक, फिर जैसे ही हम घर के अंदर आते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है मोस्टली कि कंपास लेके एंट्रेंस पे कंपास से देखते हैं, चाहे वो अपने फोन में देखते हैं, आईफोन हो या सैमसंग हो, अपने फोन में देखते हैं कि क्या डायरेक्शन है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। अभी आप कंपास में देखोगे तो आपको 8 डायरेक्शन दिखाता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट का तो आपने बता दिया, लेकिन बाकी सारे जितने डायरेक्शन बचे हैं वो अच्छे हैं? मतलब कोई इंसान को अगर घर लेना है तो वो बाकी सारे डायरेक्शन में ले सकता है सिवाय साउथ वेस्ट के, ऐसा आप बोल रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने पूछा कि साउथ वेस्ट वाला, आपने जैसे कि आप अभी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, तो आपको ऐसे क्लाइंट मिले कि जो बोलते हैं कि साउथ वेस्ट की एंट्री हमको चाहिए नहीं, राइट। राइट। हाँ। उन्होंने ऐसा सुना है, ऐसे जाना है या फिर अनुभव किया है साउथ राइट। वेस्ट, और इसलिए उन्होंने ऐसा डायरेक्टली बोला कि साउथ वेस्ट एंट्री नहीं चाहिए। तो हम लोग जब घर के अंदर जाते हैं तो डायरेक्शन देखने की दो पोजीशन है, एक तो डोर से हम लोग देखते हैं, बराबर। और सबसे इम्पोर्टेंट है घर का जो मध्य मिडल पॉइंट है, उसको ब्रह्मस्थान बोलते हैं, ओके। वहां से हम लोग कंपास चेक करते हैं। वो भी चेक करने की डायरेक्शन बहुत है। नॉर्थ को अगर हम लोग बराबर, वो आपका एरो आता है रेड कलर का, वो अगर मैच करेंगे तो 0 सेट होता है। बराबर। वो डायरेक्शन लेके अगर घर के बीच में जाएंगे और आप देखेंगे, तो अगर थोड़ा भी टिल्ट रहेगा तो बोलते हैं कि ये प्लॉट या फिर ये रूम या हमारा 1 BHK 2 BHK 3 BHK विदिशा प्लॉट है। विदिशा मतलब जो दिशा है वो टर्न हो चुकी है, थोड़ा ओके। डिग्री में सरकी हुई है, हम लोग बोलते हैं ना थोड़ा टर्न हो चुकी है। तो ऐसे प्लॉट हमको देने के लिए थोड़ा मना करते हैं। 13 डिग्री के ऊपर अगर प्लॉट जाता है, दिशा थोड़ा सरका हुआ है या फिर थोड़ा टिल्ट है, तो बोलते हैं मना करते हैं, क्योंकि हमको दिशा पूरी चाहिए 100%। बराबर। जो आपने देखा रहेगा जो इजिप्ट में पिरामिड बनाए हुए हैं, वो नॉर्थ और साउथ को बराबर पैरेलल बनाए हुए हैं, उनकी एक्सिस परफेक्ट है। तो उनको भी दिशा का, पूर्वजों को ज्ञान था वो सब चीज का। तो कस्टमर कोई भी देखता है तो कंपास को डायरेक्शन अगर देखना है, अगर आप दरवाजे में जाके देंगे डोर में, तो अंदर खड़ा होकर बाहर दिखना है आपको। ओके। डायरेक्शन कहीं भी कैसा है, बाहर खड़ा होकर अंदर नहीं दिखना। हाँ, ये मेरे को कॉन्सेप्ट समझा नहीं सर। अपन घर के बाहर क्यों देखते हैं वास्तु में? अच्छा, घर तो अंदर है ना, तो अंदर की तरफ एंट्री करते वक्त देखना चाहिए, हमेशा अपन बाहर की तरफ देखते हैं, तो उसका क्या लॉजिक है ऐसा? लॉजिक कैसा है कि दिशा मतलब कि आपने देखा रहेगा, अगर कोई भी अपने एक डायग्राम ड्रॉ किया होगा, उसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे, जो डिग्री आती है वो सेंटर से आती है। ओके। 100 डिग्री आती है राइट में, तो डिग्री जाएंगी ईस्ट की तरफ, ओके। 90 डिग्री, 180 डिग्री जाएगी वेस्ट की तरफ, बराबर। बराबर ना। 8 डिग्री जाएगी, 90 के बाद आता है 180 जाएगी, राइट। बराबर। डिग्री है जो है
ये सब डिग्री है उसका जो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है वो बाहर की तरफ जा रही है। मतलब आपने देखा कि मेरा घर ईस्ट फेसिंग है क्या, राइट में, मतलब आपने सामने दरवाजा अगर ओपन किया, आपने जैसे डोर ओपन किया घर के बाहर जाओ तो सामने सूरज सनराइज होना चाहिए, मतलब सूरज उगना चाहिए। बराबर, तो वो डायरेक्शन कौन सा है, ईस्ट है, इस डायरेक्शन। राइट। अगर आपने डोर ओपन किया और डोर ओपन करके घर के बाहर जा रहे हैं और सामने सनसेट हो रहा है, मतलब शाम हो रही है, सूर्य आपको सामने 6 साढ़े 6 बजे दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका घर का डायरेक्शन वेस्ट फेसिंग, वेस्ट फेसिंग है। मतलब वो वेस्ट फेसिंग बोलते हैं, ईस्ट फेसिंग बोलते हैं। फेस आप किसको कर रहे हैं, कौन सा ओके, direction? फेस के ऊपर आपका से। फेस, हाँ आपका फेस कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। उसको बोलते हैं वेस्ट फेसिंग हाउस है, नॉर्थ फेसिंग हाउस है, साउथ फेसिंग हाउस है। अगर ओके। आप घर से निकलने के बाद डायरेक्टली आपके कंपास में साउथ दिखा रहा है, तो मतलब आपका हाउस का जो एंट्री है वो साउथ फेसिंग है। ओके। मतलब आप जैसे ही घर के अंदर खड़ा होके डोर में बाहर देखना है आपको। बहुत लोग कहते हैं कि घर देखने जाते हैं, बाहर से डोर ओपन करते हैं, मतलब जैसे ही लॉक ओपन किया तो वहां से एंट्री देखना चालू करते हैं, गलत गलत है। वो आपको जो एंट्री दिखता है ना, वो आपको विंडो को दिखता है, सामने वाले का, बराबर, सामने वाले घर का दिखता है, आपका नहीं दिखता उसमें। आपको देखना है खुद के घर का, तो खुद के घर के अंदर पहले आ जाओ, बराबर। के अंदर के अंदर खड़े होके, दरवाजे में खड़े होके आपका जो फेस है, आपका जो मुंह है टुवर्ड्स दरवाजे की तरफ खड़ा कीजिए, मतलब बाहर की तरफ देखना है बाहर की आपको। तरफ, हाँ ओके, बाहर की तरफ, तो वही एग्जैक्ट वही एकदम उसका ये हो गई पोजीशन है। डायरेक्शन। तो आपने देखा है तो उसमें ईस्ट और वेस्ट ही दिखाएगा, राइट। राइट। लेकिन जैसे आप कंपास लेके अगर ब्रह्मास्त्र में जाते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि ईस्ट तो मेरे सामने है, ब्रह्मस्थान मीन्स घर के बीचों बीच। बीचों बीच है। हाँ, ओके। जो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बीचों बीच खड़ा हुआ, हाँ। मेरे सामने ईस्ट है, लेकिन मेरा डोर आ रहा है राइट साइड में, ओके। ईस्ट के राइट में रहता है, वो साउथ ईस्ट हो गया। ओके। अगर मैं कंपास लेके जा रहा हूँ और मेरे सामने वेस्ट है, अगर मेरे सामने वेस्ट है और मेरे लेफ्ट साइड में डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, राइट ना, वो डोर मेरा वो साउथ ईस्ट में आ रहा है। मतलब आपको ये जानकारी चाहिए कि ब्रह्मास्त्र में आपको एक्यूरेट डिग्री मिल जाती है, एक्यूरेट डायरेक्शन मिल जाती है। राइट। तो ब्रह्मास्त्र में जाके आपको मालूम पड़ेगा कि आपका घर ईस्ट वेस्ट में भी कौन से डायरेक्शन में है। जैसे कि ईस्ट में साउथ ईस्ट भी आता है, नॉर्थ ईस्ट भी आता है, वेस्ट में साउथ ईस्ट आता है, नॉर्थ ईस्ट आता है, इसी बराबर। चीज आपको मालूम पड़ती है। ओके, और ये पूछना था सर दूसरा, ये मंदिर का भी कोई डायरेक्शन होता है स्पेसिफिक कि ये डायरेक्शन में लगाना है या फिर वो डायरेक्शन में लगाना है, या फिर जहाँ पे जगह सूटेबल रही वहाँ पे लगाना चाहिए? कैसा है कि हमारे पूर्वजों ने जो धर्म ग्रंथ है, जो मय मतम है, मानसार है, हम्म। समरांग सूत्रधार है, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, विश्वकर्मा प्रकाशन है, तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ में दिशा के महत्व दिया है। जैसे कि आपने देखा रहेगा उत्तर से लेके पूरब तक, हमने बोला ना अभी कि लोग देखते हैं, आपके क्लाइंट पूछ रहे हैं कि मुझे ईस्ट फेसिंग घर चाहिए या नॉर्थ फेसिंग, क्यों, इसका रीजन है नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग घर जो है, नॉर्थ है कॉस्मिक ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है, वहां से सूरज की कॉस्मिक ऊर्जा ज्यादा आती है। तो जो कॉस्मिक ऊर्जा है, कॉस्मिक ऊर्जा के वजह से हम लोग बोलते हैं कि नॉर्थ फेसिंग कर लो, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। वास्तु जो है ना शुभ कारक है, लाभकारक नहीं होती, ध्यान रखना। तो हम लोग बोलते हैं कि ये घर में आने का तो हमारा पैसा बढ़ गया, नहीं, पहले आप हेल्थ देखो, वेल्थ तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, आप बराबर। कर्म कर रहे हैं, आपका काम है उसी वजह से, लेकिन वास्तु हमें शुभ ही देती है, उसके बाद लाभ आते हैं, इसलिए हम बोलते हैं, लिखते हैं शुभ लाभ करें। तो वो सब चीजें वास्तु से है। लेकिन आपने अभी जो चीज मुझे पूछी कि किस परफेक्ट इसके लिए मंदिर के लिए कुछ डायरेक्शन है टेम्पल के लिए, यस डायरेक्शन है, उसके लिए हमको ईशान कोना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ईशान मतलब जो उत्तर और पूरब के बीच में जो डायरेक्शन है 45 डिग्री पे है, वो डायरेक्शन सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है, जहाँ पे हम लोग बैठ के ध्यान धारणा, मेडिटेशन है, उसमें जप है, तंत्र है, या फिर आपका रेगुलर भगवान की जो पूजा है आप कर सकते हैं। ओके। वो भी उसमें कैसा है कि वो डायरेक्शन ऐसे है कि थोड़ी माइल्ड की तरह काम करती है, जल तत्व है वहाँ पे, कोई भी चीज तुरंत फैल जाती है, कोई भी राइट। चीज तुरंत मिल जाती है, या उसका ऑरा जो है आपको रिपीट करने के लिए मजबूर करता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आपका मंदिर ईस्ट फेसिंग ईशान में रहे। ओके। और दो चीज़ें बहुत कॉमन सुनने में मिलती है सर वास्तु में, एक है किचन और दूसरा है वॉशरूम। राइट, बराबर है। तो इसका क्या ये है? किचन के बारे में देखा जाए ना तो दो चीजें हैं इसमें। किचन के लिए वास्तु में डायरेक्शन रखी है अग्निकोण, जिसको साउथ ईस्ट बोलते हैं, जो पूरब और साउथ के बीच में आता है अग्निकोण है। ओके। क्योंकि सूरज की जो किरणें आती है उसमें जो अभी तो देखा रहेगा, अभी तो पहले जमाने में लोग 10 से पहले 11 से पहले हमारा नाश्ता वगैरह सब, ये तो अभी आया, खाना बनता था, सुबह का खाना होता था, उसके बाद ओके। शाम का खाना होता था। तो वो जमाने में कैसा था कि लाइट्स नहीं थी, तो सूरज की जो ऊर्जा आती थी उससे वो लोग सब काम बनाता काम ओके। करता था वगैरह। तो सूरज की ऊर्जा आने की जो पोजीशन थी वो ईस्ट थी, ईस्ट से सनराइज होता है, तो वहां से लाइट आती पूरी। तो खाना बनाने का जो पोजीशन था वो साउथ ईस्ट में ऑटोमेटिक बन जाता था, ओके। ईस्ट में या फिर साउथ ईस्ट में बन जाता था हमारा। वास्तव में कुछ धर्म ग्रंथ में जो लिखा है उसमें लिखा है कि अग्निकोण सबसे उच्च माना है, क्योंकि वहाँ पे जो खाना खाएगा वो डाइजेशन का पोजीशन में सही रहता है। और कैसे है कि पहले जमाने में कैसे, अभी का जमाना का मेल फीमेल सब एक साथ काम करते हैं। पहले जमाने में कैसे औरतें लोग घर पे रहती थी,
तो उनकी सूरज की किरणें जल्दी मिले या फिर अच्छी मिले, इसलिए वो कोने में घर था। क्योंकि आदमी लोग काम के लिए बाहर जाते थे, खेती बाड़ी के वगैरह, तो उनको सूरज की ऊर्जा मिलती थी। बराबर। लेकिन औरों लोग बाहर जाना थोड़ा कम था, इसलिए वो कोने में उन्होंने रखा था। लेकिन वहाँ पे अग्नि क्या करते हैं, आपके जो अग्नि है उसको फिल्टर करके या फिर उसको बोलते सत्व बढ़ा के आपको प्रदान करता है। तो इसलिए किचन जो है सबसे इम्पोर्टेंट आनी चाहिए साउथ ईस्ट या अग्नि कोने में, ओके क्योंकि वही डायरेक्शन है जहाँ पे अग्नि देवता बैठे हुए हैं, विराजमान है। ओके। तो सबसे अच्छा कोना माना गया। और ये जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपने जो किचन का बताया, उसको कंपास पे हम लोग कैसे देखेंगे? घर के बीच में खड़े रह के या फिर ये किचन हम के देखते हैं, अगर आप किचन में जाएंगे आपके किचन वगैरह, तो अगर आपको कोना सेट करेंगे, कंपास सेट करेंगे वगैरह, तो नॉर्थ तो आपको तो रेड ऑटोमेटिकली आते हैं। बराबर, हाँ। तो ईस्ट के बाजू में डिग्री है 45 डिग्री पे, ईस्ट के बाजू में 90 प्लस 45 135 डिग्री पे जो कोना आता है उसको ईस्ट कोना है। लेकिन अच्छा। उसको देखने के लिए दो पोजीशन है, आपने जैसा बोला कि किचन देखते हैं, किचन में जाके आप देख सकते हैं, उसमें आपको ईस्ट वेस्ट ही दिखाएगा, बराबर। बराबर ना। लेकिन ब्रह्मसंध है वो मालूम पड़ेगा, और एक इमेजिनरी लाइन आप ड्रॉ करते हैं, अगर ब्रह्मसंध पे खड़ा हो तो वहां से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, डायरेक्टली वो लाइन जा रही है अगर किचन में, बराबर। अग्नि कोना की समझने अपना किचन साउथ ईस्ट में आया। बराबर। लेकिन अभी के जमाने में कैसा है, बिल्डर जो स्टैंड करते हैं तो 1 BHK 2 BHK का वो प्लान देते हैं, लेआउट देते हैं बराबर। कि मेरे ये साइड में ये डायरेक्शन में किचन है, ये साइड में बेडरूम है, मेरा लिविंग रूम इधर है, टीवी का पोजीशन यहाँ पे है, बाथरूम यहाँ पे है। तो आप वो मैप लेके, वो लेआउट लेके आपका कंपास सेट करके मालूम पड़ सकता है, उसको शक्ति चक्र बोलते हैं। वो सेट करके मालूम करता है कि आपका एग्जैक्टली किचन कितने डिग्री पे कौन से डायरेक्शन में आ रहा है। अभी भी ये जमाने में देखा रहेगा तो साउथ ईस्ट में भी उन्होंने दो खाने की है, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में ईस्ट साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ साउथ ईस्ट है। तो ओके। आपका किचन एग्जैक्टली कहाँ पे आ रहा है वो मैप से मालूम पड़ता है, या फिर आपके जो कंपास है, जैसे कि हम लोग तो मैन्युअली कंपास यूज करते हैं, वो कंपास यूज करके आपको मालूम पड़ सकता है ब्रह्मस्थान से एग्जैक्टली बराबर। किचन कहाँ है। और दूसरा आपने पूछा कि बाथरूम के, हाँ। अभी इसमें कैसा है कि मैंने अभी देखे बहुत सारे फ्लैट में देखे हैं, उन्होंने बिल्डर ने क्या किया है कि कंबाइन दिया है, मतलब बाथरूम टॉयलेट एक साथ दिया, राइट। ऐसा दिया है। पहले जमाने में ऐसा नहीं था, पहले जमाने में बाथरूम अलग थे, टॉयलेट अलग के बाहर थे। बराबर। हम लोग टॉयलेट को राउंड करके बुलाते हैं, मतलब सबसे अगर घर में अगर दोष है, कुछ नहीं है, खाली टॉयलेट है, क्या है, खाली टॉयलेट है, आपका एंट्री भी चलेगा और किचन भी गलत चलता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। थोड़ा गलत मतलब कैसा डायरेक्शन अगर वेस्ट में है, ईस्ट में है या साउथ में चलता है वगैरह, लेकिन टॉयलेट घर के अंदर गलत ही माना है। अगर उसको जगह देनी है आपको टॉयलेट को, तो वायव्य दिशा में, जैसे उसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, जो उत्तर और पश्चिम के बीच में आप दे सकते हो वगैरह। लेकिन बाथरूम अगर कंसिडर कर रहे हैं सेपरेटली, बाथरूम मतलब जहाँ पे हम लोग नहाते थे या नहाते थे मतलब ऐसा वर्ड नहीं क्यों किया, पहले जमाने के जो बाथरूम थे घर के अंदर थे और लोग के लिए, और टॉयलेट हमेशा कंपल्सरी बाहर थे। लेकिन अभी जो प्लान है बिल्डिंग जो खड़ी है उसमें क्या कह रहे हैं, पूरा उन्होंने टॉयलेट अंदर लिया है। अभी तो एक नहीं, 3 टॉयलेट है, 2 टॉयलेट है। अभी पॉसिबल नहीं ना सब बाहर टॉयलेट देने का। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली जो टॉयलेट घर के अंदर नहीं है, तो खाली ध्यान रखना कि टॉयलेट गलती से भी नॉर्थ ईस्ट में ना आए, ओके। ब्रह्मस्थान में ना आए, ओके। राइट ना। साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है तो कैश फ्लो का मतलब जो हमारे घर के अंदर जो इनकम आ रहा है, बेसिकली जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए कुछ प्रॉब्लम लगता है, हम देखते हैं कि साउथ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं है, क्योंकि टॉयलेट मतलब डिस्पोज है, तो आपको साउथ ईस्ट में आता है तो बहुत बड़ा दोष उसको माना गया। लेकिन सबसे चीज ध्यान रखना है कि आपकी आप टॉयलेट के बारे में स्पेसिफिक देख रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मस्थान में टॉयलेट आना नहीं चाहिए। लेकिन बाथरूम आप देख रहे हैं, बाथरूम मतलब जहाँ पे हम नहाते हैं सेपरेटली अगर रहेगा, उसका डोर अलग रहेगा, उसका औरा मंडल अलग रहेगा, तो बाथरूम कहीं भी चल सकता है, ओनली साउथ ईस्ट छोड़। ये इंडिविजुअल घर पे पॉसिबल है सर। अभी जैसे बिल्डिंग्स वगैरह है तो उसमें बाथरूम और टॉयलेट सेपरेट नहीं होता है, तो उसमें तो एक ही जगह पे दोनों चीज, एक ड्राई होता है एक वेट होता है, तो उसमें आप बोल रहे हो कि वो नॉर्थ वेस्ट में आना चाहिए, हाँ, जो नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट में चल सकता है, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में चल सकता है, जो वॉशरूम है दिशा वो। जो है वो वरुण की दिशा है, वरुण जो भगवान है वहां पे विराजमान है, तो वो डायरेक्शन में आपको चल सकता है। ओके। 270 डिग्री उसको बोलते हैं, वो डिग्री पे आपको जो आपने बोला कि वो वॉशरूम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके। लेकिन आपने जो अभी सवाल किया है कि दोनों एक साथ है, उसमें क्या करें, उसमें रेमेडी हम लोग करते हैं कि जब हम लोग लैट्रिन यूज कर रहे हैं या फिर नहाने के समय सुबह तो हम लोग नहाते हैं, कर्टन बीच में यूज करते हैं, क्या कहते हैं, कर्टन, राइट। या फिर कोई ऐसा पार्टीशन जो कांच का या एक्रिलिक का आता है, पार्टीशन हम लोग बीच में लगा देते हैं। Right. इसकी वजह से जब भी हम नहाएंगे तभी हमको उसका फेस नहीं दिखेगा कि इसका टॉयलेट का, क्योंकि वो शेप हमारे दिमाग में बना हुआ है, वो टॉयलेट के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर बराबर। हम लोग रोड से जा रहे हैं, कहाँ पे बाहर जा रहे हैं, अगर उसका कोई सेरेमिक का शॉप भी दिखा आपको और वो अगर पॉट आपको वहां पे दिख रहा है, तो आपके दिमाग में जो थॉट्स वही आते हैं,
बराबर। राइट। तो नहाते समय हम लोग एटलीस्ट ऐसा बोलते हैं कि नहाते समय आप लोग जो ऊर्जा ले रहे हैं ये सबसे हम्म। महत्वपूर्ण ऊर्जा मानी गई है। बराबर। वो टाइम पे आपका टॉयलेट थोड़ा नजदीक ना है, या फिर उसके ओके। आपके कर्टन्स या फिर। कर्टन या फिर कोई एक्रेलिक का या फिर कांच का कोई शीट भी अगर नीचे राइट। में रहेगा तो अच्छा माना गया। डायरेक्टली नहा के आप बाथरूम के बाहर आइए। ओके। हाँ, अगर किसका अंदर है बाथरूम और टॉयलेट बाहर है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ओके। लेकिन मैक्सिमम मैंने देखा है बहुत समय पे कि टॉयलेट अंदर रहते हैं हम्म। और नहाने का जो हाँ, वो वेट एंड ड्राई का कॉन्सेप्ट होता है सर सब कॉन्सेप्ट है। जगह पे। और ये जो कंपास आप लोग यूज करते हैं, अभी कोई नॉर्मल इंसान को यूज करना रहेगा तो वो अपने फोन में चेक कर सकता है वो कंपास भी एक्यूरेट होता है, या फिर उसके लिए कोई अलग कंपास लगता है ये डायरेक्शन देखने के लिए? कुछ है कंपास के बारे में। हम्म। कंपास हम लोग जो यूज करते हैं, आपने देखा रहेगा जो बच्चे की बुक्स मिलते हैं स्टेशनरी शॉप्स, हम्म। वहाँ पे वो अगर उनको ऑर्डर दिया तो नॉर्मली कंपास मिल जाएगा। हम्म। जो कंपास मिलता है वो 70-100 रुपए तक आता है वो हम्म। नॉर्मल। मैं आपको प्राइस भी बता, इसके रीजन बता कि लोगों को लगता है कंपास बहुत महंगा आता है। तो नॉर्मली कंपास अपन खरीद लेंगे। वैसे तो मरी के कंपास तो महंगे आते हैं, लाखों में भी कंपास आते हैं, वो बात ओके। अलग है। लेकिन हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए हम्म। हमारे घर की दिशा देखनी है, हाँ। तो हमारे घर के एरिया के लिए आप नॉर्मल स्टेशनरी स्टोर में जाके कंपास ले सकते हैं। वो हम्म। कंपास थोड़ा एक्यूरेट काम करता है। वो ओके। कंपास थोड़ा एक्यूरेट काम अपने करता फोन में भी जो कंपास है है। फोन में जो कंपास है वो बहुत सारे जो अच्छे फोन्स आते हैं हम्म। उसमें जो कंपास सेट करते हैं और तो उसका मैग्नीट्यूड वगैरह सब अच्छा मैंने देखा है, तो एक्यूरेसी ज़्यादा है उसमें। अच्छा फोन मतलब आईफोन का अच्छा ही होगा आईफोन और कंपास। सैमसंग कुछ मॉडल से उसमें थोड़ा एक्यूरेसी ज़्यादा देखेंगे। ओके। उसमें कैसा है कि एक्यूरेसी मैं क्यों बोल रहा हूँ इसका है कि हम्म। अगर एक भी दो भी डिग्री आगे जा रही है तो हम्म। थोड़ा हमको डायरेक्शन मिलने में गलत होता है, और हम लोग उसको प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ओके। ये जगह पे ये गलत है, तो प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा। इसलिए कंपास सेट होना बहुत जरूरी है। उसमें भी दो चीजें सेट होने में। आप तो एरो तो सेट करते हैं, बराबर। लेकिन उसमें देखा रहेगा बीच में एक प्लस भी रहता है। देखो आपने देखा हम्म। रहेगा वो प्लस भी सेट करा जरूरी है। नहीं तो आप कंपास कभी ऐसा पकड़ते हैं, हम्म। कभी ऐसा पकड़ते हैं, कभी ऐसा पकड़ते हैं, वो जरूरी नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट क्या है कि कंपास आप स्टेबल पकड़िए, बराबर। एक पैरेलल टू अर्थ या पैरेलल टू आपके जो ग्राउंडिंग उसको पकड़िए, नाभि के नजदीक लेके जाइए और आप वहां से सेट कर सकते हैं। ओके। यहाँ से 4 इंच दूर लेके जाइए और वहां से कंपास सेट करते हैं। जो आपके आईफोन या सैमसंग के फोन में है वहां से भी कंपास देखते हैं, खाली उसको एक स्टेबल पकड़िए। ओके। सो बोलते हैं उसको वाटर लेवल तक पढ़िए। हाँ, इधर ना स्लोप कोई, ऐसा बराबर। पढ़ेंगे तो आपको बराबर डायरेक्शन मिल सकती ओके। है। वही। और उसमें भी कैसे आपने जो पूछा कि सेट करना है, तो एक डोर में देखना है आपको और एक ब्रह्मस्थान देखना है हर टाइम। अच्छा हर टाइम आपको चेक करना है कि ब्रह्मस्थान से और ये टॉयलेट किचन सब वहीं से सब चेक सब करना राइट है, करना है। ब्रह्मस्थान और एक एंट्री चीज से? खास करके बता रहा हूँ आपको मैं, इसका चीज है कि आप अगर टॉयलेट के अंदर गए हैं, टॉयलेट के डोर पे खड़े हैं और कहाँ से कंपास सेट किया, राइट, वहां से आपको दिखा रहा है नॉर्थ 0 डिग्री दिखा रहा है, राइट ना। लेकिन आप ब्रह्मस्थान में आ रहे हैं और वहां से दिख रहा है कि 45 डिग्री पे है। कितना है? 45। 45 डिग्री पे, मतलब क्योंकि वहां से एक्यूरेट मालूम पड़ रहा है आपको, तो ईशान हो गया, राइट ना। मतलब आप जो दिमाग में कंसिडर कर रहे हैं टॉयलेट के जाके वो नॉर्थ है, लेकिन यहाँ से मालूम पड़ेगा वो नॉर्थ नहीं है, वो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट है। राइट। तो आपका डिग्री थोड़ा आगे घूम रहा है, डिग्री तो वही रहेगा, लेकिन वो जो एंगल है, जो परफेक्शन है 0 डिग्री का एंगल है, वो आपको वो बराबर सेंटर पॉइंट से मालूम पड़ता है। राइट। तो जो रूल आपको मैंने पहले बताया था डोर का, वो रूल आपको हर टाइम पे, हर समय पे, किचन के लिए हो, बाथरूम के लिए हो, आपके बेडरूम के लिए हो, हॉल के लिए हो, जब भी आपको आपका डायरेक्शन देखना है, आपको घर के बीच में आना है, ब्रह्मस्थान में आना है, उसके बाद कंपास सेट करना है। हर टाइम पे आपको कंपास डायरेक्शन चेक करना है। सर आप ये जो ब्रह्मस्थान बता रहे हो तो एग्जैक्टली ब्रह्मस्थान होता क्या है? तो ब्रह्मस्थान जो है हमारे घर की नाभि बोलते हैं उसको। जैसे हमारी नाभि है, देखो यहाँ बराबर है, जहाँ हमारे यहाँ से जन्म हुआ है, वैसे हमारा फ्यूचर अस्तित्व है वो ब्रह्मस्थान से डिसाइड होता है। जो आपके घर का अभी वो कैसा निकलता है कोई बड़ी बात नहीं। उसमें कैसा है, अगर आपका घर रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ठीक है। अगर नहीं है रेक्टेंगल है, स्क्वायर, जितने आपको कोने आ रहे हैं या फिर कट्स आ रहे हैं, पार्ट आ रहे हैं, सबको रेक्टेंगल में ले लीजिए। एक ओके। इमेजिनरी ड्राइंग बनाइए, डॉटेड डॉटेड, राइट ना। उसको रेक्टेंगल में ले लीजिए। रेक्टेंगल में जितने भी कोने हैं, एक कोना इधर से, एक कोना इधर से, डायगोनल, उसका जो मिडिल पॉइंट है उसको ब्रह्मस्थान, ओके। राइट। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरी बात ये है कि ब्रह्मस्थान कैसे पहचानते हैं या फिर कैसे हमको मालूम चाहिए कि ब्रह्मस्थान यही है करके। 2-3 चीजें जहाँ से हम लोग हमारा एक्सेस ज्यादा रहता है ना, जैसे कि टॉयलेट के एक्सेस है, बाथरूम के एक्सेस है, जहाँ पे एक्सेस ज्यादा बढ़ते हैं वहाँ पे मालूम पड़ना होता है कि ये हमारा ब्रह्मस्थान है। ब्रह्मस्थान बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी गई है हमारे घर में। ब्रह्मस्थान मतलब ये चीज ऐसी है, आपने देखा रहेगा साउथ की बहुत सारी मूवी आपने देखे रहेगी, साउथ की जो फिल्में आती थी करके चैनल थे, हाँ अभी भी है। हाँ अभी भी है। वो चैनल में देखो साउथ की मूवी आती थी, एक परिवार रहते हैं, हमेशा देखा रहेगा आपने वो, हमेशा वो फैमिली को बहुत प्रेफर करते हैं। साउथ की कोई भी मूवी आपने देखेगा ना, तो माँ रहेंगे, पिताजी रहेंगे, दादाजी रहेंगे, दादी रहेंगे, राइट ना, बहन रहेंगे,
उसमें आपने देखा रहेगा ना, ओके कोई कोई घर बहुत कॉमन रहते हैं 90%, पूरी तरह से घर रहेगा लेकिन बीच में वो देखो ओपन रहेगा। बराबर, हाँ, बराबर ऐसा ना? गोल जैसा रहता है हाँ ऊपर। गोल जैसा रहेगा या फिर स्क्वायर जैसा रहेगा, वो ऊपर रहेगा जहाँ से बारिश का पानी आ सकता है, बराबर ना? तो नॉर्मली कैसा है कि घर का वो मेन ब्रह्म स्थान है, ओके। उसको बोलते हैं ओपन टू स्क्वायर। ओपन टू स्क्वायर मतलब जो ब्रह्म स्थान है उसका स्थान हमेशा ओपन टू स्क्वायर मतलब ओपन होना चाहिए। अभी हम लोग तो बिल्डिंग का बात कर रहे हैं, बराबर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ साउथ मूवी का, इसका रीजन है कि आपको दिखने का रहेगा पुराने घर कैसे थे, तो आपको मूवी परफेक्ट मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली वो घर कैसे रहता है। ओके। तो घर में भी वो लोग ने यही ख्याल रखा था कि घर का जो मिडल पॉइंट है, घर का जो नाभि है, वो ओपन टू स्काई, मतलब वहां से स्काई दिखना चाहिए, अच्छा, लाइट आना चाहिए वहाँ पे, लाइट ऐसा कुछ। एग्जैक्टली बराबर। ओके। वहां से लाइट होना चाहिए, वहां से खुली हवा आना चाहिए, वहां से ऊर्जा निकलनी चाहिए वगैरह। तो ओके। मतलब आपको ये मालूम पड़ना मांगता है कि आपका ब्रह्मास्त्र घर के अंदर जो अभी कोई कोई 10वें वाले पे रहता है, 20वें वाले पे रहता है, 15वें वाले पे रहता है, तो उनका तो ब्रह्मास्त्र पैक है क्योंकि ऊपर भी लोग रहते हैं और हमारे ग्राउंड नीचे भी लोग रह रहे हैं, नीचे वाले फ्लोर भी लोग रह रहे हैं। तो उसमें तो ब्रह्मास्त्र गया किधर, बराबर ना? तो उसमें एक चीज रखते हैं, जो आपके नसीब में ब्रह्मास्त्र मिला है, जो फ्लोरिंग है, वो फ्लोरिंग का जो सेंटर निकालेंगे बराबर, सेंटर का जो डायरेक्शन आएगा या फिर सेंटर का जो स्थान आएगा, उसमें आपको ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। ब्रह्मास्त्र हम लोग बोलते हैं कि 10 से 12% है। अगर आपका एरिया कार्पेट एरिया 600 स्क्वायर फुट है, 1000 स्क्वायर फुट है, उसको 10%, समझो 1000 स्क्वायर फुट है तो 10% हो गया, 60। हाँ 600 है तो 60 हो गया, लेकिन 1000 है तो 100 हो गया। 100 हो गया। तो वो 100 स्क्वायर फुट के अंदर, तो वो रेंज आ जाता है हाँ 100 वो रेंज स्क्वायर फीट का। वो सर्कल ओके। आ जाएगा, वो रेंज आएगा, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है खाली होना चाहिए, क्या? ओके, एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी रहना चाहिए। राइट, ओके। उसमें कोई भी लोड नहीं चाहिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट उसमें पानी नहीं आना चाहिए। ओके। अभी आपने वो महाभारत में स्टोरी सुनी रहेगी, वो दुर्योधन जब आता है सभा मंडप में, उधर से इंद्रप्रस्थ में जब एंट्री करता है, तो द्रौपदी जो वो जब गिरता है पानी में, उसको मालूम नहीं पड़ता क्योंकि उसको लगता है वो ग्लास है, जाने का रास्ता है, वहां पे पानी रहता है, तो वो जाने की कोशिश करता है लेकिन वो गिर जाते हैं वहां, बराबर। राइट ना? तो गिरने के बाद द्रौपदी हंसते, तो उसके बाद उसका कोस्ते हर हुआ चालू होता है, मतलब जो जहां से महाभारत चालू हो गया है, वो शुरुआत वो दुर्योधन गिरने से था, बराबर। दुर्योधन जी गिरने से थे, बराबर ना? लेकिन द्रौपदी जब हंसती है, वो तो उसका निमित्त था, मतलब कारण था, ये वो कारण बन गया, लेकिन उसको क्या लगा कि वैसे थी वहां पे क्या था, चलने का रास्ता, लेकिन वहां पे था पानी। पानी, राइट। तो जो बनाने वाला था, बनाने ने ऐसा चीज किया था, तो दिखने में स्टेप दिखता है लेकिन था पानी वहां पे। बराबर। तो उन्होंने ब्रह्मस्थान में आके पानी रखा था। ब्रह्मस्थान के अंदर कभी पानी नहीं होना चाहिए। ओके। ब्रह्मस्थान मतलब हमारा नेक्स्ट फ्यूचर है, हमारा अस्तित्व है। मतलब जैसा आपने बताया कि पुराने साउथ की मूवीज में वो ओपन टू स्काई रहता था, तो अपने घर पे अपन क्या कर सकते हैं? जो अपने घर पे तो मोस्टली झूमर रहता है, बराबर वो भी बंद रहता है, उसको कभी जलाते नहीं अपन। आजू बाजू की 4 लाइट जलती है, वो झूमर बंद ही रहता है। बराबर, हाँ। तो वो झूमर क्या जलाना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए, वैसा आप बता रहे हो? ब्रह्मस्थान के ऊपर जो ऊर्जा है ना, नीचे और ऊपर है, दोनों हम लोग फॉल सीलिंग में लेंगे उसमें, और ग्राउंड जो है फ्लोरिंग में लेंगे। कभी ध्यान रखना वहाँ पे कोई भी वेट वाला चीज नहीं चाहिए, जैसे कि बड़ी कुंडी है, पेड़ की कुंडी है, या फिर पानी का कोई स्टोरेज है, वहाँ पे नहीं होना चाहिए। या फिर ओके। आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कपट यहाँ पे आके रुक रहा है, लोडिंग वाला कपट, तो वहाँ पे नहीं चाहिए। ये तो हो गया ग्राउंड का। ऊपर हम लोग झुम्बर लगा, आपने बोला झुम्बर है, अगर झुम्बर लगाने तो ध्यान रखना उसको लाइटिंग जो है ना, वो हमेशा ऑन रखने की कोशिश करना। कभी भी ब्रह्मस्थान के ऊपर कोई भी चीज बंद नहीं चाहिए। ओके। कोई भी ऐसी अवस्था में नहीं चाहिए कि जो पुरानी हो चुकी है, खराब हो चुकी है, वो बराबर। अवस्था में हमारे ऊपर चीज नहीं चाहिए। यूजली वो लाइट कोई रिपेयर नहीं करता, क्योंकि आजू बाजू की सब लाइट चालू रहती है, तो बीच वाला जो लाइट रहता है उसको लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। बराबर, हाँ। और एक चीज आपको, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि मैं भी 8 डायरेक्शन आपको बताई है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसमें आगे बताया, ईशान बताया, नैऋत्य बताया, तो 8 डायरेक्शन हो गई, राइट ना? लेकिन टोटल डायरेक्शन 10 मानते हैं हम। कितने मानते हैं? 10। 10 मतलब कौन से? एक तो ऊर्ध्वगामी मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसा भी जा सकते हैं ना हम लोग, बराबर। और एक अधोगामी मतलब नीचे जाने वाला डायरेक्शन, बेल करके हम नीचे भी जा सकते हैं। तो ये डायरेक्शन टोटल देखा तो 10 डायमेंशन टोटल है, 10 डायरेक्शन। 10 डायमेंशन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 डायरेक्शन में हम लोग मूव हो सकते हैं, हमारी प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो आपने जो झुम्बर का बात किया है ब्रह्मस्थान के ऊपर का, वो एक डायरेक्शन है, क्या है? ओके। तो वो डायरेक्शन में कोई भी चीज मैग्नेटिक फील्ड पड़ जाते हैं, इसलिए क्या होना नहीं चाहिए, बंद अवस्था में नहीं ओके। होना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर उसको आपने खुला भी रखा तो चलेगा, कोई दोष उसमें क्रिएट नहीं होता है। लेकिन ओके। आपने झूमर रखा है और उसको बंद रखा है, या फिर लाइट चालू नहीं है, लाइट है, तो थोड़ा गलत माना गया है। ओके। तो उसमें थोड़ा बोलते हैं कि हम लोग एक तो यहाँ से झूमर हटा लो, या फिर वो लाइटिंग पोजीशन वापस चालू कर दो, अगर ओके। ऐसा बोलते हैं। ज्यादा हम लोग ब्रह्मास्त्र को खाली रखते हैं, ओके। झूमर लगाते हैं, झूमर थोड़ा ऑप्शन करके लगा देते। ओके। और ये पूछना था सर, ये हेल्थ रिलेटेड भी कुछ वास्तु का कुछ कनेक्शन है क्या? हेल्थ रिलेटेड या फाइनेंशियल मैंने रिलेटेड? बोला था, याद है?
शुभ लाभ करके, हाँ यानी राइट शुभ ही वास्तु देती है, लाभ तो देना ही है उसको, राइट। ओके लेकिन वास्तु शुभ के रिलेटेड ज्यादा काम करती है, और हेल्थ हमारे शुभ ही है, लाभ नहीं। अगर आदमी हेल्दी रहेगा तो वेल्थ तो बाद में आ सकती है, लेकिन वास्तु का उसमें बहुत बड़ा रोल है। ओके रोल कैसा है कि हमने देखा कि हेल्थ आती कहाँ से है, तो हेल्थ की डायरेक्शन मानी गई है उत्तर दिशा, ईशान दिशा। उसके बीच में है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, बराबर है, जो हीलिंग की दिशा है। हील मतलब क्या है, अगर आपको कोई भी बीमारी है, कोई भी तकलीफ है, आप वो डायरेक्शन में जाके बैठेंगे, राइट ना। वो डायरेक्शन में जाके आप थोड़ा सो जाएंगे, लेट जाएंगे, राइट ना। बेड नहीं बोल रहा मैं, यानी कुछ समय के लिए जब तक बीमार है तब तक बैठ जाएंगे, थोड़ा आपको हीलिंग मिल जाएगा। तो आपको लगेगा यहाँ पे मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है वहाँ पे बैठने के बाद। इसलिए आपने देखा रहेगा कोई भी जो डॉक्टर है, बहुत सारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, उसने अपने देखा आपका ही डॉक्टर खास करके देखो, आप वो डॉक्टर के दवाखाने में डिस्पेंसरी में जैसे एंट्री किया, आप अगर उधर घर में 100% बीमार है ना, तो आपका 80% थोड़ा बीमारी वहां कम हो पे जाता है राइट साइकोलॉजी हो गया, फैमिली डॉक्टर जैसा सारे डॉक्टर जैसा, राइट ना। लेकिन उसने गोली खाना नहीं खाना, लेकिन वहां पे जाने के बाद ठीक होते हैं। बराबर डायरेक्ट जो डॉक्टर बैठता है ना, वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में बैठा हुआ रहता है ओके हीलिंग के डायरेक्शन में। अगर वो मुंह से बोल भी देगा ना कि कल या परसों का बुखार उतर जाएगा, 3 का वायरल है, वायरल है 3 दिन का, लेकिन उसने बोल भी दिया तो 1 दिन में वायरल ना कर, वो बराबर डायरेक्शन बैठा है नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में से, वहां से उसके वर्ड बाहर आए, वो वर्ड जैसे लगते हैं तो वो फील करके आप बैठ सकते हैं। लेकिन अगर जैसे आप घर पे आते हैं और अगेन आप साउथ ईस्ट में सोते हैं या साउथ में सोते हैं, तो बीमार थोड़े बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। एक चीज ध्यान रखना, इसलिए हम Okay. बोलते हैं कि जब भी आदमी बीमार है तो उसका सर हमेशा ईस्ट हो जाए। नॉर्मली देखो हमने वास्तु में दिखा है, बोला है कि साउथ में सर रख के सोना चाहिए, ओके साउथ में सर रख के, दक्षिण में सर रख के आप सो जाओ। मैं बोलता हूँ कि आप जब बीमार है तो ईस्ट में सर रख के सो जाओ, आप जल्दी वो बीमारी से ठीक होंगे या बीमारी से वो साइकोलॉजी से बाहर आएंगे, ओके क्योंकि वो डायरेक्शन आपको चलित करती है, ऊर्जा देती है, ऐसी ऊर्जा देती है कि आपको आपके मूल रूट पे रखता है। तो ये हो गया हेल्थ के बारे में। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आपने एक चीज नोटिस की होगी कि कभी कभी कोई लोग बोलते हैं कि हमारे घर में सतत हमेशा बीमारी आती है, हम लोग हमेशा हाँ। डॉक्टर पे जाते हैं। ऐसा एक हमने- मैंने वो इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में भी देखा था कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन को कैंसर से या फिर स्ट्रोक से कंपेयर कर दिया गया है मतलब वो डायरेक्शन है तो ये बीमारी आपको हो सकती है ऐसा तो ऐसा cases तो मैंने कुछ भी है देखे हैं, लेकिन ऐसा 100% नहीं देखा है कि अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो क्या आपको कैंसर या एंट्री है या फिर कुछ वास्तु किचन है या फिर बाथरूम है कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में तो आपको ये बीमारी हो सकती है अगर टॉयलेट का बात करेंगे हम लोग नॉर्थ ईस्ट में है, तो मैं अभी पहले भी आपको बोला था इसके बारे में कि नॉर्थ ईस्ट में तो उसमें बीमारी जो है ना वो घर के अंदर ठीक होती ही नहीं। ओके अभी क्या है, क्योंकि वो डायरेक्शन हेलिक की है, उसके देवता है कुछ शंकर भगवान जी देवता है, बराबर है ना। वो डायरेक्शन के जो प्लैनेट है वो भी जुपिटर है, मतलब वो आपको एक्सपांड करने वाली है। क्या करने वाले, एक्सपांड। एक्सपांड तो अगर उसमें टॉयलेट रहेगा तो वही एक्सपांड करेगा, ओके राइट ना। मतलब बीमार रहेगा तो बीमारी बढ़ते रहे। ओके तो हम लोग बोलते हैं कि एटलीस्ट वो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो उसको कट कर दो या हटा दो या फिर उसमें रेवड़ी लगा दो। लेकिन आपको पहले ही बोला मैंने कि रेवड़ी लगती नहीं है नहीं है, तो रेवड़ी कौन सी लगती है वहाँ पे, तो एक तो हटाना क्या है, उसको वहां से हटाना हाँ, लेकिन हटाना वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है 12 घर में तो आप क्या कहते हैं, उसको बंद रखते हैं, क्या रखते हैं, बंद रखते या हैं फिर तो इसका इस्तेमाल कम करो। अगर घर के दूसरा टॉयलेट है तो इस्तेमाल अगर एक ही रहेगा तो ऑप्शन नहीं है फिर ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं कि एटलीस्ट 12 साल से पहले वो पास उड़ा। ओके और ये फाइनेंशियल ग्रोथ से भी इसका कुछ के लिए देखा जाए तो हम लोग देखते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो अग्नि कोना है। काफी लोग बोलते कर्जा हो गया उसके बाद में फिर कुछ लोगों ने वास्तु कराया तो सब सही हो गया हाँ एकदम बराबर है। तो हम लोग देखते हैं एक ही डायरेक्शन है फाइनेंशियल के लिए। अगर उसको बोलते हैं कैश फ्लो का कुछ प्रॉब्लम है, अगर उसका पैसा कहाँ पे अटक गया है, उसको वापस देने दे रहे हैं, या फिर वो बड़े स्कैम में कुछ फंस गया, तो हमने देखा है, नोटिस किया है कि घर के अंदर एक डायरेक्शन ऐसी है जो अग्नि कोण है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, अगर वहाँ पे पानी आता है, वहाँ पे अगर पानी आता है, टॉयलेट आता है, तो मैक्सिमम टाइम हमने देखा है, नोटिस किया है कि वो आदमी फाइनेंशियल लॉस के रिलेटेड हमेशा तैयार रहता है। ओके आपको बोलता है कि मेरा इतना लॉस हो गया, मैं ये आदमी ने मुझे थोड़ा फंसा दिया, इन्वेस्ट क्षेत्र इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कुछ आया नहीं मुझे। तो देखना कि उनके यहाँ पे साउथ ईस्ट में टॉयलेट पानी या उसके लिए तो कुछ दिक्कत नहीं। ओके अभी आपने एक पूछा कि वेल्थ के लिए कुछ है क्या, तो ये वेल्थ के लिए है कि वो तो हो गया फाइनेंशियल रिलेटेड, कैश फ्लो। लेकिन कैश फ्लो आने के बाद भी थोड़ा स्टेबल तो होना चाहिए। अगर पैसा तो बहुत आ रहा है, एक स्टेबल होना चाहिए, तो उसके लिए डायरेक्शन साउथ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट तो हम लोग बोलते हैं कि घर के अंदर आपके जो बड़े कपाट है उसमें ना छोटी तिजोरी रखनी है आपको, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको नहीं घर का पैसा हो गया घर के पेपर्स हो गया उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रखना पड़ता है एसेट बोलते हैं। हाँ ऐसे एसेट मतलब क्या,
कि हम लोग नया खरीदेंगे, इसको नहीं बेचेंगे। बराबर। अच्छा मतलब क्या नया खरीदेंगे, अगर ये हमारे 2 BHK है, दूसरा अगर बाजू में लेना है, अगले कोई एरिया में लेना है, तो उसको बेच घर को बेच के दूसरा ले लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको भी रखेंगे और इतना पैसा आएगा कि हम लोग सामने घर ले सकते हैं, बराबर। दूसरा घर का उस बारे में सोच सकते हैं। तो उसका कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए आपने बताया? साउथ को हम लोग फेस करते हैं, उसका ओके। मतलब क्या, उसका ट्वीट तो है, हम्म। अगर ओपन करेंगे तो वो नॉर्थ देखते हैं, नॉर्थ के जो ओके। भगवान है वो कुबेर जी। हम्म। राइट, मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ कि जो तिजोरी है उसका स्थान साउथ ईस्ट में रखा गया है। ओके। साउथ साउथ ईस्ट में। गलती से भी साउथ वेस्ट में नहीं जाना है, मतलब साउथ वेस्ट जो कोना है, राइट ना, वहां से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां ओके। से ऊपर गए तो वो डिस्पोजल है साउथ वेस्ट। मतलब जो प्रॉपर्टी आपने कमाई है वहां से जाएगी, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि साउथ वेस्ट में अगर तिजोरी रखी तो जो हमारे ऑर्नामेंट्स है, जो हमारे घर के जो महिला के जो जेवर्स हैं, ज्वेलरी वगैरह सब है, बोलते हैं, तो सब वहां पे रख दो। दूसरी बात तो जो हमारे घर के पेपर्स हैं, फैमिली के, आप वहां पे रख दो वगैरह, ओके। क्योंकि वो रखने के बाद वहां से हिलेंगे नहीं, क्या है? राइट। क्योंकि वो जगह स्थिरता की है, बराबर। स्टेबिलिटी की जगह है, तो वहां पे रहेंगे तो हिलेंगे नहीं वो। बराबर। बोलते हैं ना फ्लेक्सिबल, ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिक्स है, एक बार वहां फिक्स हो गया, फिक्स हो गया। बराबर। तो अगर गलती से आपका तिजोरी अगर वाई में आता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में आता है, तो जितना पैसा था वो सब घर के बाहर चला जाएगा, क्योंकि वहां पे कौन है, वायु देवता विराजमान। हम लोग बराबर। बोलते हैं कि जो चीज हमको घर में नहीं चाहिए, जो चीज हमको घर में नहीं चाहिए वो आप वायव्य कोने में रख दो। बराबर। बराबर। जैसे कि अभी किसी के घर में मैंने देखा है कि लड़की की शादी नहीं होती है, तो ऐसा लिखा नहीं किसी धर्म के में कि वहां पे लड़की को शुरुआत हो, लेकिन हमने देखा है कि घर के बाहर निकालने के लिए वही एक जरिया है, वायव्य कोना, जिसको बाहर के विदा चाहिए, बाहर पढ़ाई के लिए जाना है, जाना है, फॉरेन में जाना है, तो हम लोग बोलते हैं कि एटलीस्ट वहां पे जाके आप बैठो, पढ़ाई करो। ओके। कौन से दिशा में? वायव्य कोना में। वो कौन से क्या होता है? और जो डायरेक्शन है वो पश्चिम और उत्तर, उसके बीच में का जो कोना ओके। है, वो कोने को बोलते हैं वायव्य कोना, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। हाँ, ओके। नॉर्थ वेस्ट में आपका वीजा रखा, ट्रैवलिंग बैग्स रखी वगैरह, तो आपको बाहर जाने के चांसेस ज्यादा है। ओके। तो हम लोग बोलते हैं कि एटलीस्ट वहां पे आप थोड़ा समय गुजारो, क्योंकि पढ़ाई की दिशा तो वेस्ट है, राइट ना, पश्चिम दिशा आप बोलते हैं कि पढ़ाई के लिए बात तो मानी गई है, लेकिन वहां पे आप बैठेंगे थोड़ा पढ़ाई करेंगे तो आपके बाहर के जाने के चांसेस ज्यादा है, जैसे कि आपको वीजा ओके। वहाँ पे रखो, आपके पासपोर्ट वहाँ पे रखो, तो वाईवाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओके। आपने बोला है कि वेल्थ के बारे में, तो वेल्थ के बारे में जो नेम एंड फेम है वेल्थ के साथ में, वो भी साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण के ओके। डायरेक्शन में, तो दक्षिण कोना बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये तो घर के अंदर का हो गया। अभी जैसे मोटा मोटा अगर मुझे समझ में आया कि मोर देन 90% ऑफ द वास्तु इज योर एंट्री एग्जिट, आपका वॉशरूम और आपका किचन, बराबर। ये तीन चीजें अगर आप सही कर लोगे तो ऑलमोस्ट मोटा मोटा वास्तु आपका सही हो जाता है। यस। तो ये तीन चीजों पे ही मोस्टली ध्यान देना होता है। ठीक है, तो ये तो घर के भी है, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट उसमें, लेकिन पेट में हम लोग बोलते हैं ना, मोटा मोटा आपने जो बात उसमें तो मोर देन 90% ये तीन चीजों से कवर हो जाता है। ये तीन चीजें सही हो गई तो वास्तु अपना सही हो जाता है घर का। वहां से कवर करते हैं। ओके। और फिर मुझे पूछना था सर, ये घर के बाहर अगर शमशान है या फिर वहां पे नाला दिख रहा है घर के बाहर से, विंडो से, तो उसका कुछ इससे रिलेटेड है क्या? वास्तु से रिलेटेड वो कुछ आता है उसमें? घर के बाहर मतलब खिड़की से? खिड़की से, हाँ खिड़की। जो डोर इससे दिख रहा है? नहीं, डोर से तो नहीं, खिड़की से। जैसे हम लोग बिल्डिंग में रहते हैं, टावर्स है आज के टाइम पे सारे, तो टावर्स के बाहर, खिड़की के बाहर अगर अपने को शमशान दिख रहा है या फिर नाला दिख रहा है, तो उससे रिलेटेड कुछ वास्तु से है क्या? ऐसा माना है कि स्मशान के नजदीक, शमशान जितने भी हैं, उसके नजदीक आपको घर नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो रास्ता है जाने के, वो एनर्जी आपको थोड़ा तकलीफ देती है। अभी ऐसा ओके। 3 एनर्जी काम करती है, तो जन्म लेना, जन्म जीना, जो हमने जिंदगी में लिया, और जाना, 3 एलिमेंट्स काम करते हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी है। उसमें सबसे लास्ट की जो एनर्जी है वो देखो, उसको ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि आज ना कल तो जाना ही है, लेकिन हमेशा उसको देखना गलत। बराबर। आज ना कल तो सबको जाना ही है, अगर जन्म है तो मृत्यु फिक्स है, तो सबको मालूम है, लेकिन बराबर। वो हमेशा देखना, उसका डर हमेशा दिल के अंदर रहना थोड़ा गलत माना गया। इसलिए बोलते हैं कि जो कमजोर दिल वाले हैं वो स्मशान के सामने घर मत ले, बराबर। उसके सामने दिखे ऐसा कुछ मत करे। बराबर। डिप्रेशन जो वाले लोग हैं उसको हमेशा स्मशान ना दिखे। नाला का हमने देखा है, नाला का ज्यादा करके, जो नाला के ऊपर जो घर है, नाला का जो टर्न होता है, उसके सामने जो घर है, उनको दिक्कतें जो ज्यादा आती है, क्योंकि एनर्जी जो फ्लो आ रहा है वहां पे अगर रुक रहा है, वापिस वो टर्न हो रहा है। ओके। तो एनर्जी डायरेक्ट में बोलते हैं कि टी मोड उसको बोलते हैं, टी जंक्शन मोड रहता है, एल मोड रहता है, तो 4 वाला चलता है, लेकिन एल मोड वाला रहता है। जिसके आपने नाला बोला, नाला कैसा रहता है, सामने से गुजर रहा है, लेकिन वो गंदे पानी का नाला है, उसको गलत माना गया है। लेकिन अच्छे पानी का है, जैसे कि नदी का झरना वगैरह, वो खाली एक ही दिशा में अच्छा है, वो नॉर्थ दिशा में। ओके। लेकिन अगर नाला जा रहा है आपका और वायव्य दिशा में जा रहा है, कौन सी दिशा में?
तो कोई दिक्कत आयुष्मान है। नहीं है। अगर नाला जा रहा है सामने से और साउथ ईस्ट दिशा है तो हम्म थोड़ा दिक्कत आ सकता है। लेकिन दिक्कत है तो किसको आएगा, पूरी बिल्डिंग को आएगा। ऐसा नहीं है बराबर। ना, 20 माले का टावर है उसको आएगा। हम्म। तो ऐसा माना गया है कि घर के अंदर अगर वास्तु 80% भी सही रहेगा तो हम्म। बाहर का असर थोड़ा हमको कम मिलता है। कम लेकिन मिलता है, आपने जो अच्छा। पूछा स्मशान के बारे में, हम्म। उसका धूल वगैरह जो धुआं निकलता है हम्म। वो दिखना सही है, लेकिन वो उसको हमने गलत माना है वास्तुशास्त्र में। वो बायस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं, आज भले से ले ले, कल उठ के वैसे भी नहीं बिकेगा फिर वो, क्योंकि आपने देखा क्योंकि रहेगा सेकंड पर्सन तो हमेशा वो देख के ही लेगा ये सारी चीजें। कि मुझे बुलाया गया था 2-3 जगह के लिए, मेरा घर बेचना है, तो देखा तो उनके सामने स्मशान है, इसलिए से घर नहीं बेचा। हम्म। तो उसमें कोई रेमेडी नहीं है ना। आपने घर बराबर। जब लिया था, लोकेशन लिया था, अभी लोगों के दिमाग में क्या बैठा है कि स्मशान के बाजू में या सामने वाला घर लेने चाहिए, राइट। हम्म। वैसे तो मैंने देखा है कि स्मशान के अंदर, जैसे कि अपनी सायन करके एरिया है, हम्म। नादर के स्मशान के कंपाउंड को रखे घर है। हम्म। अभी बीएमसी के वर्कर्स रहते हैं जो स्मशान को लकड़ी वगैरह देते हैं ना, उनके क्वार्टर्स भी अंदर नहीं देखे, हम्म। राइट ना। थोड़ा दिक्कत है उसमें, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि वो जो धुआं है, हम्म। वो जो बैक्टीरिया है वो हमारे को नहीं चाहिए साइंस के बराबर। दृष्टिकोण से वगैरह। और जो जलता है धुआं ना, और जो डर मन में बैठता है, वो आदमी के अगर साइकिल में बैठ गया डर वगैरह, तो निकलने के लिए बहुत मुश्किल है। बराबर। उसको डर से निकालने के लिए हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा नमक है। और आपने जो बोला है कि स्मशान के बाजू में जो घर है, मैंने देखा है वो बहुत ज्यादा बिकते भी नहीं, नहीं बिकते कभी। नहीं बिकते उसको, और उसको कोई रेमेडी नहीं, बराबर। रेमेडी नहीं। आप बोलेंगे आज के टाइम पे बिल्डर थोड़ा कम करके उसको दे देता है, 1 करोड़ का चीज है तो उसको 85-90 लाख में दे देता है। हाँ फिर बराबर, सामने वाले को लगता है कि कम प्राइस में मिल रहा है, ले लो करके, फिर बाद में 4-5 साल बाद वो 90 लाख में भी कोई नहीं खरीदता है। नहीं करते। हाँ, तो उसका हम लोग बोलते हैं कि घर के अंदर आपकी जो ऊर्जा है वो बढ़ाओ, आपकी खुद की ऊर्जा बढ़ाओ, बाहर की ऊर्जा मत देखो। क्या बढ़ाओ? खुद की ऊर्जा बढ़ाओ। बढ़ाओ, जो उसको फाइट कर सके, वो ऊर्जा को राइट। बढ़ाओ। आपकी साइकोलॉजी मेंटली ऐसा बनाओ कि आप उसको देख के भी डरना है, वो डर के आप दूसरा घर ले सकते हो, बराबर। थोड़ा लॉस हम्म। अभी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट चलते रहते हैं इंस्टाग्राम पे डेवलपर्स के, उसमें लिखा रहता है वास्तु कंप्लायंट फ्लैट। तो वो क्या सही होता है सर? सब बिल्डिंग, सब घर कैसे वास्तु कंप्लायंट हो सकते हैं? जैसे आपने बताया एंट्री, किचन, वॉशरूम, सबका एक एक अपना अपना डायरेक्शन है, तो एक बिल्डिंग में अगर 4 फ्लैट है तो चारों वास्तु कंप्लायंट तो नहीं हो गए ना? देखो कैसा होना है कि 4 रहेंगे, 6 रहेंगे, 8 रहते हैं, कभी 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 2 भी रहते हैं। एक चीज ध्यान रखना, 4 में से 1 या 2 ही फ्लैट वास्तु कंप्लेक्स है। ओके। अगर 6 रहेगा तो मैक्सिमम 2 या 3 ही रहेंगे। ओके। अगर 8 रहेंगे तो 2 या 4 हो सकते हैं, ओके। लेकिन पूरे 8 के 8, 6 के 6, 4 के 4, 2 के 2 नहीं होता है। ओके। बिल्कुल नहीं हो सकते। क्योंकि आर्किटेक्चर जो प्लान बनता है ना, जब भी बिल्डिंग बनती है, प्लान बनता है, तो उसको कैसा है, वो प्लान बनने से पहले ध्यान रखना पड़ता है कि पूरी जगह कवर हो जाए, वो इंच जो जितनी जगह राइट है, राइट उसका राइट। इस्तेमाल करना, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसको करना रहता है, हाँ। वो हिसाब से अपने मैनेज करता है, प्लान करता है वगैरह। तो ओडाइशन में कोई बिल्डर भी देखे हैं मैंने कि जो वास्तु मतलब ये सब घर बनने से पहले हमको बुलाते हैं। ओके। लेकिन एक चीज मैंने देखा है कि जब घर बनाते हैं तो उनके हाथ में नहीं है, उनका भी गलती नहीं है राइट। कि वो डायरेक्शन के खिलाफ गलत बना रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में किचन बना रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा प्लानिंग मिला है। तो बिल्डर का भी गलती नहीं मान सकता। लेकिन एक बात मैंने नोटिस किया है कि बिल्डर लोग खुद अपने जो घर है, ओके। सामने रहता है कैमरा चालू है, तो खुद के घर जो है ना वास्तु गलत बनाते हैं। जो घर पे वो रह रहे हैं, Okay. 32 फ्लोर भी रह रहे हैं, 7 माले की बिल्डिंग है, Okay. उसमें जो 32 फ्लोर पे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो खुद के घर नॉर्थ ईस्ट में मुझे टॉयलेट नहीं चाहिए बोलते, क्या बोलते हैं? ओके। और एंट्री वगैरह भी सब उनका प्रॉपर है, साउथ वेस्ट में एंट्री वगैरह उनका भी नहीं होता है। कभी नहीं, वो बिल्डर हो ही नहीं सकता ना फिर। ओके। अगर साउथ ईस्ट में एंट्री है तो बिल्डर कैसा होगा वो, मतलब वो लॉस वाला ही बिल्डर रहेगा, फिर कोई ना कोई दिक्कत है। बराबर। तो वो सब वो देखते हैं हर चीज, लेकिन जब वो प्लान बनेगा इसको देखते मतलब खुद के लिए वो लोग पूरा वास्तु कंप्लायन करके लेते हैं, लेकिन जब भी बेचना होता है तभी वो चीज पॉसिबल नहीं है, इसीलिए नहीं कर पाते उनके हैं। हाथ में नहीं है वो। हाँ। प्लान अलग दिन देते हैं, उनके हाथ में नहीं है, वो तो काम करे दूसरे को वास्तु बना के दे रहे हैं, उनके हाथ में भी नहीं है। बराबर। तो उनको गलत नहीं मान सकते हम लोग कि वो पर्पसफुली वो दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं मान सकते हम लोग, उनके हाथ में नहीं है। लेकिन अगर वो लोग कोशिश करते हैं कि अभी जो मेरे साउथ मुंबई के जो बिल्डर्स हैं, बहुत बड़े 2-3 बिल्डर्स है, उनसे मैंने जब कंसल्ट किया तो उन्होंने कोशिश की थी कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना बने, नॉर्थ ईस्ट में मैक्सिमम जगह खुली हो जाए, ग्राउंड बराबर। नॉर्थ ईस्ट में गए। तो मैंने वो उनकी मानसिकता देखी कि वो लोग ने वो जगह को खाली छोड़ के बाकी की जगह पे उन्होंने पूरी वास्तु बड़ी, मतलब पूरी बिल्डिंग 34th फ्लोर का वो टावर था वो खड़ा किया, मतलब वो खड़ा किया। ओके। तो उन्होंने देखा कि साउथ में वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा किया, और मतलब मैं जाने के बाद उन्होंने प्लान चेंज किया। ओके। मतलब आपको बता रहा हूँ कि वो बिल्डर का, साउथ मुंबई बिल्डर है जो एरिया परेल साइड में आता है, वो बिल्डर ने क्या किया है, मैं जाने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर इतना तकलीफ है, पूरे दिन कोई तकलीफ है, उनको तकलीफ में मुझे देना नहीं, उन्होंने पूरे आर्किटेक्ट से बोला कि पूरा प्लान चेंज करके वो साउथ में जाइए। ओके। मतलब हेवी चाहिए ना, नॉर्थ में लाइट चाहिए, तो नॉर्थ में उसमें उसका क्या था, साउथ में ग्राउंड था ओके। साइड में, और सामने साइड में उनका फ्रंट एंट्रेंस। उन्होंने थोड़ा एंट्रेंस थोड़ा पीछे के साइड से घुमा के उधर ग्राउंड कर लिए, पीछे फिर पूरा स्ट्रक्चर ले लिया।
मतलब वॉशरूम का दिशा परफेक्ट होना चाहिए। एंट्री आप चेंज कर सकते हो सर। एंट्री अगर आपका साउथ वेस्ट में है तो आप एक फॉयर डाल के उसका एंट्री चेंज कर सकते हो। मतलब एक वॉल डाल दिया, उसका एंट्री चेंज हो जाता है। साउथ वेस्ट है आपका, हाँ हाँ एग्जिट साउथ वेस्ट है, तो उसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो चेंज कर देते हैं, उधर हाँ उधर वॉल डाल देते हैं, उसका ये एंट्री चेंज कर देते हैं, तो वो चलता है वैसा। वैसा कैसा, अगर आपके वो, मैंने आपको एक चीज बोली थी, हम्म बस आपने खड़ा होके, हम्म अगर आप वहाँ पे खड़े हैं ब्रह्मस्त्र में, वो डायरेक्शन में, अगर साउथ वेस्ट में अगर आपका टॉयलेट आए, हम्म। आप उधर एंट्री किधर भी चेंज करो। ओके। साउथ में आए मतलब साउथ ईस्ट में ही आए हैं। हम्म। मतलब आपने देखा रहेगा, आपको लेफ्ट हैंड एक ही है, हम्म राइट हैंड एक ही है, राइट ना, लेफ्ट पैर एक ही है, राइट पैर एक ही है, बराबर है। मतलब आपके पूरे बॉडी में अगर हमारे नाभि से हम लोग गिने काउंट कर रहे हैं, राइट ना, तो लेफ्ट राइट एक ही है, राइट। वैसे हमारे घर के अंदर भी अगर हमारा साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट एक ही है। ओके अगर आप उसकी एंट्री चेंज करें तो खाली उसकी दिशा बदल रहे हैं, भूमि ओके का स्थान नहीं बदल रहे। लेकिन राइट उससे फर्क पड़ता है क्या? यस, उससे फर्क पड़ता है, ओके। फर्क पड़ता है उससे, क्योंकि आपकी दिशा टर्न या मूव करती चेंज होके आ चेंज रही होती है। है, राइट। ओके लेकिन जोर तो आपको उसमें नहीं आना चाहिए, ये भी है, गलत डायरेक्शन में जोर नहीं आना चाहिए। राइट 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 राइट। ये बहुत बार देखा है सर, जैसे आप वास्तु कंसल्टेंट हो तो बहुत बार आप जाते रहोगे बहुत लोगों के घर पे, तो जो इंटीरियर वाले है होते हैं, इंटीरियर डिजाइनर, उनका और आपका कभी जमता नहीं रहेगा, बिकॉज वो इंटीरियर वाला तो यही चाहेगा कि घर को कैसे मैं बेटर दिखाऊं, कि अच्छा कैसे दिखाओ इसको। वो वास्तु के बारे में ज्यादा सोचता नहीं है कि ये इधर आना चाहिए, वो उधर आना चाहिए। वो तो उसके माइंडसेट के हिसाब से, मतलब जो अच्छा लगे वो क्लाइंट को करके देता है वो। लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें वास्तु में नहीं बैठती है, तो आप लोग के बीच में कभी कभी अनबन होती रहेगी देखो, ऐसा। मैं आपको एक बात बोला, मैं 23 साल से ये कर रहा हूँ। हम्म उसमें अभी इंटर जो पार्ट है ना, अभी के 10-15 साल से इंटर का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, हम्म क्योंकि लोग अभी घर लेने के बाद इंटर को बुलाते हैं, अपनी थीम, अपना कलर, ये सब हम्म। उनके हिसाब से करते हैं। इंटीरियर कैसा है, 1 इंच भी जगह छोड़ते नहीं, क्या करते नहीं, एक इंच भी नहीं एक छोड़ता। इंच का छोड़ते नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया है, जो हम्म बड़े लोग हैं, हम्म जो बड़े लोग हैं अभी इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े हैं, जिन्होंने वास्तु किया है वर्ली साइड में, मलबार में वगैरह, एक चीज मैंने नोटिस किया है, पहले वास्तु बाद में इंटीरियर, क्या करते हैं? अच्छा, मतलब वास्तु का प्रेफरेंस हाँ, ज्यादा है। मेरा 500 स्क्वायर फुट भी घर है, हम्म। तो कोना खाली होना चाहिए। ओके, तो वो इंटीरियर चाहे बैठे ना बैठे हाँ, वहाँ बैठे पे। ना बैठे बाद में की बात है। लेकिन ओके। अभी मैंने नोटिस ये भी, जब मैं क्लासेस लेता हूँ इसके बारे में, ट्यूशन में लेता हूँ कि अब आप ओके। वास्तु योगा कोर्सेज करो, अगर बेसिक है और हम्म। प्रैक्टिकल वगैरह, उसमें मैंने नोटिस किया है कि मेरे साथ जुड़ने वाले बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर हैं, उन्होंने अपना देखने का नजरिया चेंज किया है, ओके कि हम लोग भी वास्तु के हिसाब से सामने वाले पार्टी राइट। को या फिर सामने वाले क्लाइंट को हम लोग वास्तु के साथ बिठा के देंगे। तो वास्तु का और इंटीरियर का थोड़ा क्लैश होता है, नहीं ऐसा नहीं। ओके। लेकिन अभी के जमाने के जो इंटीरियर वाले हैं, वो थोड़ा वास्तु सीख के उनके हिसाब से वास्तु बना के ओके। दे रहे हैं। लेकिन अगर हमने बोला कि नॉर्थ ईस्ट में अगर वो खाली छोड़ना है, हम्म और वहाँ पे एक ही जगह ऐसे बचे पूरे वास्तु की, वहाँ पे वाटर बने, बराबर ना, हमने तो बोल के छोड़ा कि वहाँ पे वाटर ना बने, लेकिन इंटरव्यू वाला बोलते कि वहाँ पे एक ही जगह बचे कि वाटर बनना चाहिए, बराबर। तो केस में हम लोग वो क्लाइंट को ऊपर छोड़ देते कि आपको इंटरव्यू का सुनना है तो उसका सुनो, या वास्तु वाला का सुनना है तो आप उसका सुनना। लेकिन अगर वास्तु वाला सुनेंगे तो आपका हेल्थ और वेल्थ अच्छा रहेगा। राइट, क्योंकि सर बेडरूम साइज देखोगे तो 10 बाय 10 का तो बेडरूम साइज है, उसमें से 6 बाय 6 का बेड आ गया, 2 फुट वार्डरोब का जगह आ गया, थोड़ा बहुत चलने के लिए तो जगह चाहिए ना। हाँ, फर्क तो है। वार्डरोब तो इंटीरियर वाला उधर ही लगाएगा ना जिधर जगह है। फर्क है। वो वास्तु के हिसाब से बिठाएगा तो फिर बेड किधर रखेगा। हम बोलते हैं ना कि हम उसकी हाइट कम करो, क्या करते हो, अच्छा। और उस पर दूसरा ऑप्शन बोलते हैं कि उस पे अंदर जो आप सामान रख रहे हैं वो लाइट वेट रखो। क्या रख रहे हैं, लाइट वेट रखो। जैसे कि अभी बड़े बड़े सूटकेस वगैरह आते हैं, उसके अंदर मत रखो आप लाइट कपड़े वहाँ पे रख दो, जो आप डेली पहनते, डेली वेयर वो वहाँ पे रख सकते हैं। कोई मेटेरियल चीज वहाँ पे मत रखो, कोई बंद पड़ी हुई घड़ी है, बंद पड़े लैपटॉप से वगैरह वहाँ पे मत रखो वगैरह। ओके। तो वो सब चीजें हम लोग वहाँ पे देखते हैं, अगर बन चुका है वहाँ पे और हम लोग वहाँ पे गए हैं, तभी आप उनको नहीं बोल सकते ना, जैसे तो 20 लाख खर्चा भी किया इंटरव्यू पर, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि उनको दिखा भी करके, राइट ना। वहाँ पे गलत हमको दिख भी रहा है, लेकिन हम बोलते हैं बराबर। कि वो जगह को थोड़ा हम लोग हल्का रखने की, लाइट वेट रखने की, ओके वैसा हम लोग सजेशन उनको पास करते हैं। ओके। और घर के अंदर प्लांट्स का भी कुछ कैसा है, उसका। प्लांट्स का जो जगह है घर के अंदर, अभी देखा रहेगा तो प्लांट्स आपने देखा रहेगा भूमि को पकड़ के आते हैं। हम्म मतलब भूमि उनको बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी के लिए वगैरह, क्योंकि प्लांट का कैसा जान है, लेकिन यहाँ से वहाँ पे मूव नहीं होते हैं। आदमी लोग के अंदर जान भी है, यहाँ से वहाँ तक मूव हो सकते हैं, वो बराबर। डायमेंशन अलग है। तो घर के अंदर अगर प्लांट हुए तो हम लोग बोलते हैं कि बड़े प्लांट या जिसको फ्रूट आते हैं वो प्लांट मत लगाओ, जिसको फूल आते हैं। उसमें भी कैसे जो काटेरी प्लांट रहते हैं, जिसको काटे रहते हैं, जैसे कि गुलाब के हैं, तो एलोवेरा तो थोड़ा हम लक्ष्मी का रूप मानते हैं, लेकिन गुलाब के प्लांट है जिसको भी कैक्टस करके आते हैं, कैक्टस आपने सुना रहेगा। वो राइट। प्लांट हम लोग मना है, क्योंकि वो कैसा है कि वो डेजर्ट के प्लांट है,
घर के अंदर प्लांट का रोल इम्पोर्टेंट है, जैसे कि छेड़ करके प्लांट आते हैं, स्नेक प्लांट है, वहाँ पे वो प्लांट में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है परसेंटेज में। लेकिन हमारे आयुर्वेद में एक बोला गया है, तुलसी का जो प्लांट है, तुलसी का जो पत्ता है हमारे घर के अंदर होना चाहिए। इसलिए पुराने जमाने के जो इतने भी घर थे, अपने देखा अभी भी जो हमने देखे हैं, बड़े बड़े वास्तु देखे हैं, 40 के तौर पे हमने तुलसी के प्लांट 10-12 प्लांट देखे हैं वहाँ पे। तो ओके। ऐसा नहीं कि प्लांट हमेशा घर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कायम रखने, बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं। तो प्लांट का महत्व वास्तव में बहुत है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि एक जगह या दो जगह पे प्लांट में रखो, वो तो ये नॉर्थ ईस्ट और दूसरा साउथ में, ओके, क्योंकि वो ये जगह पे ना रखे। हाँ वो जगह में मत रखें, ओके। वो जगह में मत रखें। और अगर रखना ही है तो हम लोग बोलते हैं कि नाभि के नीचे जितने भी हाइट्स कम रहेंगी उतने अच्छे प्लांट से हुआ। और बड़े बड़े प्लांट वहाँ घर के अंदर अगर बालकनी आपको मिले, आपने देखा रहेगा अभी एक मैंने एक गुलाब में एक वास्तु किया था वहाँ पे, तो उनको कम से कम 650 स्क्वायर फुट खुद की बालकनी थी। ओके। तो वो घर के अंदर ही टोमेटो, अच्छा, फार्मिंग। हाँ फार्मिंग करते थे वगैरह। ओके। लेकिन उसमें खासियत थी कि उनकी डायरेक्शन आई थी वेस्ट को से, वेस्ट। वेस्ट। और साउथ ईस्ट में उनका थोड़ा आया था वो कि पैक रूम आया था, ओके। छोटा बन जैसा रूम, जो मुझे वास्तु के हिसाब से चाहिए था। तो मैंने ना उनको अलाउ किया था कि आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, खाली इतना ही था कि अपने हाइट के ऊपर पेट ना जाए। ओके। बराबर ना, उनके घर में बोला था मैंने। लेकिन वहाँ के लोग बोलते हैं कि नाभि के ऊपर कोई पेट जाता है, उसको तकलीफ माना गया, राइट। उसको ज़्यादा तकलीफ माना गया। क्योंकि हमने देखा रहेगा आदमी जो पहले चलते थे 4 पैर के ऊपर चलते थे, बाद में जब उनका जो बोलते हैं ना डेवलपमेंट हो गया, राइट। 2 पैर के ऊपर करा, तो वो जो टर्न हुए वो नाभि से टर्न हुए। कहाँ से टर्न हुए? नाभि से। नाभि से टर्न हुए हुए। हम लोग बोलते हैं यहाँ से हम लोग टर्न हुए हैं ना, अगर उसकी ग्रोथ करनी है तो घर के बाहर आपका कंपाउंड रहेगा, आपका गार्डन रहेगा, वहाँ पे करो, बड़े बड़े पेड़ लगाओ, कोई उसमें दिक्कत नहीं। खाली एक है कि घर के दरवाजे के सामने हम लोग पेड़ लगाने के लिए मना करते हैं। सर, मैंने देखा है कि घर पे कलर्स का भी कुछ वास्तु होता है क्या? कौन सा कलर करना चाहिए, कौन सा सही है, कौन सा नहीं करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। कलर्स का वास्तु मतलब कैसा है कि अभी कोई कोई लोग बोलते हैं उसको कलर थेरेपी भी बोलते हैं कि वास्तु के अंदर हमको कलर करना है सर। कलर थेरेपी। हाँ कलर थेरेपी बोलते हैं। ओके। तो आपने देखा रहेगा कि अपने बॉडी के अंदर जो हमारे 7 चक्र है, हर एक चक्र को एक स्पेसिफिक कलर दिया हुआ है। मूलाधार चक्र है, सहस्त्र चक्र है, हर एक का कलर है, फिक्स हुआ है। कलर के हमको खुद दिखते हैं, जैसे कि आपने देखा रहेगा सूरज से जो रोशनी आ रही है पूरे व्हाइट फॉर्म में आ रही है। बाद में हमने देखा रहेगा एक 8, 9, 9 स्टैंडर्ड में बच्चे लोग करते हैं प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट, जहाँ से 7 कलर करते हैं, विबगोर उसको बोलते हैं। विबगोर मतलब क्या, वायलेट, इंडिगो, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, ब्लू, रेम्बो जैसा। हाँ रेनबो जैसा। तो विबगोर जो है ये कलर है, ये टेक्नोलॉजी हम लोग, ये थेरेपी हम लोग वास्तु में यूज करते हैं। अब बोलोगे ये क्या है वास्तु में कलर? तो जिस घर का वास्तु बोलते हैं कि एंट्री गलत है, टॉयलेट गलत जगह पे आए हैं, आपका बेडरूम गलत जगह पे आए हैं, तो कलर का इस्तेमाल करके उसकी ऊर्जा आप थोड़ी 20-10% बढ़ा सकते हैं, ज्यादा नहीं। Okay. लेकिन उतनी बढ़ने के बाद भी आपको थोड़ा ऊर्जा मिलती है। ओके। तो उसमें क्या है कि कलर थेरेपी होना चाहिए, मतलब कैसा है कि जैसे आप बोलते हैं कि आप डार्क कलर का इस्तेमाल बिल्कुल मत करो। आप इस्तेमाल करना है, अभी देखा रहेगा बहुत सारे मम्मी में घर है जिसके अंदर सूरज की लाइट भी आती नहीं। सुबह जैसे 6-7 बज गए वो ट्यूबलाइट चालू करती है, बल्ब चालू करते हैं, राइट। पूरे दिन रात तक वही आपको चलोगे, राइट ना? हम लोग बोलते हैं कि ये घर में एटलीस्ट आप लोग न्यूट्रल कलर या फिर लाइट कलर का इस्तेमाल करो। ओके। लेकिन घर के अंदर कलर कौन से होने चाहिए? तो हम लोग बोलते हैं कि बेज कलर, बेज के बहुत सारे शेड है, कम से कम 50-52 शेड है। ओके। उसके बाद आइवरी कलर सबसे प्रेफर माना गया है, और एक क्रीम कलर करके आता है, लेकिन येलो क्रीम ने एक व्हाइटिश क्रीम आता है, ऑफ वाइट जैसा। ऑफ व्हाइट जैसे, yes। तो आप वो कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कलर इस्तेमाल करके आपके घर की जो ऊर्जा है आप एनहांस कर सकते हैं। लेकिन एक उसमें कंडीशन है कि आपका जो फॉल सीलिंग है, जो आपका छत है, उसको हमेशा व्हाइट कलर में रखिए। ओके। उसमें कलर थेरेपी नहीं करें, उसमें हमेशा व्हाइट कलर रखिए। और उसमें कौन सी ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, रेड कलर की लाइट या फ्लोरोसेंट कोई भी लाइट मत दीजिए घर के अंदर हम लोग रह गए। दूसरी बात तो है कि कलर हम लोग कर रहे हैं, हम लोग बोलते हैं कि कोई दीवार हाईलाइट करना चाहिए, जैसे कि मैं भी बोला कि बेज कलर है, कलर है, क्रीम कलर है। बेज कलर में भी बहुत सारे शेड्स है कि आप हाईलाइट करके घर के अंदर पेंट कर सकते हैं। लेकिन घर के अंदर अगर पेंट करना है, जैसे कि दिशा अगर वास्तु की देखी जाए तो ईस्ट में है, वेस्ट में है, राइट। लेकिन ईस्ट में कौन सा कलर गया? तो ग्रीन कलर का है। ओके। अगर आपको कोई पैटर्न बनाना है, जैसे घर के अंदर छोटे बच्चे हैं, आपको कोई पैटर्न बनाना है, तो इस साइड में आप ग्रीन कलर की कोई पैटर्न बना सकते हैं, कोई टॉयज बना सकते हैं, कोई पेंटिंग बना सकते हैं। लेकिन अगर वैसे आप वेस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे वेस्ट साइड में ग्रीन कलर एंटी माना गया, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे ब्लैक चलता है लेकिन व्हाइट भी चलता नहीं। ओके। वैसे आप साउथ में जाएंगे तो रेड कलर के थेरेपी है, नॉर्थ में जाएंगे तो ब्लू, लेकिन नॉर्थ में रेड कलर बिल्कुल चलता नहीं है, और साउथ में ब्लू कलर बिल्कुल चलता है। मतलब एक दूसरे के वो एंटी है, बराबर। नॉर्थ में ब्लू है तो साउथ में रेड आएगा।
ईस्ट में अगर ग्रीन है तो वेस्ट में मेटेलिक कलर जैसा है, हम्म। मतलब हर डायरेक्शन में कलर फिक्स किया हुआ है। तो कलर थेरेपी इस्तेमाल करके हम लोग घर का भी ऊर्जा एनहांस कर सकते हैं। मतलब कलर कैसा है, एक ऑफ वाइट मोस्टली सारे घरों में जितना मैंने देखा है सर, ऑफ वाइट ही रहता है, उसमें ऐसा मल्टीपल कलर नहीं है, ग्रीन ब्लू वैसा कलर्स नहीं है अभी जैसा। आपने चेक देखा रहेगा ना, बहुत सारे बिल्डर जो आउटसाइड कलर कर रहे हैं, हम्म। आउटसाइड कलर बिल्डिंग के बाहर, वो हाँ, बेच कलर। एलिवेशन के लिए, हाँ, हाँ बेज कलर कर रहे हैं, आप बराबर। ऑब्जर्व कीजिए, बेच कलर ओके, के तो हैं। उसमें भी वास्तु है। हाँ, वास्तु मतलब वो आपको बोले ना कि बेज कलर है ना, एक हम्म। न्यूट्रल कलर है, बेसिक कलर है वास्तु के हिसाब से। आप उसको करेंगे तो ना पॉजिटिव ना निगेटिव, लेकिन न्यूट्रल भी रहा तो भी अच्छा है। ओके। तो बेज कलर सबसे अच्छा माना गया वास्तु के हिसाब से। ओके। और एक पूछना था सर, अभी बीच में मेरे एक क्लाइंट को वास्तु कराना था, तो उन्होंने वही बता रहे थे उनके साथ में ऐसा ऐसा हुआ करके। तो उन्होंने एक कंसल्टेंट से बात की थी, तो कुछ एक कंसल्टेंट 1 लाख रुपया भी कंसल्टिंग फी ले रहा है आज के टाइम पे, और उनकी रेमेडीज इतनी महंगी है हाँ, कि आप ये वॉशरूम तोड़ दो, आप किचन से ये तोड़ के इधर बना दो, मतलब रेमेडीज में कम से कम 1.5-2 लाख रुपया रेमेडीज का वो लोग चार्ज कर रहे हैं अलग से, या फिर कुछ अपने एंड से लाके दे रहे हैं उसका अलग से चार्ज कर रहे हैं। तो कोई नॉर्मल क्लाइंट को अगर वास्तु कराना होता है तो उसका क्या एक्सपेंस होता है, मतलब इतना तो हर कोई एक्सपेंस नहीं बेयर कर पाता है, 3-4 लाख रुपया। आप पर्सनली मेरे ऑफिस है तो बात अलग है, लेकिन इन जनरल अगर पूछेंगे। इन जनरल मैं पूछ रहा हूँ सर, बिकॉज किसी को वास्तु कराना तो उसके माइंड में ऐसा रहता है कि नहीं वास्तु बहुत महंगा है, मेरे को नहीं कराना है वास्तु, इसीलिए वो कराता ही नहीं है। तो क्या एक्सपेंस होता है या फीस होती है, कैसा वास्तु मतलब क्या सोच के इंसान ये कर सकता है उसमें? देखो, अभी अपनी अपनी सोच है। हम्म। जिस गुरु से मैं सीखा हूँ केरला से, या जिस गुरु का मैंने दीक्षा दिया है, वो गुरु ने बोला है कि इससे कोई फीस नहीं है। ओके। जो सामने वाले के दिल से जो वाइब्रेशन आए, हम्म। जो अमाउंट उसके दिल से आए, आप वो अमाउंट लेके आप वास्तु करना चालू कीजिए, उसके बाद ओके। भागो मत। अगर वो आपके पास कोई प्रश्न लेके पूछने के आए, उसको तकलीफ है, वो तकलीफ से उसको बाहर निकालो, सबसे ओके। पहले हमने बताया। दूसरी बात है कि एनर्जी एक्सचेंज, मतलब अगर मैं आपको कुछ करके दे रहा हूँ हम्म। तो उसके बदले मुझे एनर्जी का एक्सचेंज करना एक पार्ट है, राइट। हम्म। तो मैंने पहले ही बोला कि दक्षिणे के स्वरूप में हम लोग ले लेते हैं, लेकिन अभी आपने बोला कि फेक वगैरह जो है चीजें वगैरह, मतलब ये 1 लाख रुपया कंसल्टिंग फीस तो बहुत महंगा हो गया ना सर, मतलब। एक्चुअली क्या है, लोगों ने उसका खुद का जीने का जरिया बना है, मतलब इनकम सोर्स बना है। अभी वास्तु एक डर का बिजनेस बना दिया लोगों ने, जो जितना डरेगा उससे उतना फीस चार्ज करो। डॉक्टर का और वास्तु का है ना, हम्म। दोनों का बिजनेस एक ही स्ट्रैटेजी में चलता है, बराबर। करके पैसे कमाओ, हाँ। राइट ना। लेकिन डॉक्टर लोग बहुत अच्छे भी रहते हैं। मेरे मतलब 90% डॉक्टर मैंने देखे हैं कि लोगों की सेवा के लिए हम्म। इस फील्ड में आए हुए हैं। मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी डॉक्टर हैं, वो बोलते भी नहीं कि इसके बाद पैसा नहीं तो मैं उसकी कंसल्टिंग नहीं करूँ। वैसे मेरे पास इतने वास्तु वाले हैं जो मुझको बढ़ाता हूँ कि इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसको जरूरत है, तो मैं इसकी वास्तु करके दूंगा, बाद में अगर उसके दिल में जब भी आएगा, उसकी आमदनी बढ़ जाएगी, पैसा दे देगा। तो कैसे एक आम इंसान आइडेंटिफाई कैसे कर सकता है कि ये सही है, ये गलत है, ये फेक है, पहली मतलब? बात तो देखो, मैंने पहली बात तो एक चीज बोलता हूँ मैं, जो वास्तु करने के लिए आपके पास आएगा ना, ये ध्यान रखिए, उसका एक पीरियड रहता है। वो टाइम पे वो बिल्कुल वो समय पे वो हो रहा में आपको आके मिलेगा, राइट। तो ध्यान रखिए, अगर नॉलेज वाला वास्तु वाला रहेगा, राइट, तो वो क्या करेगा कि पहले पैसे का बिल्कुल नहीं बात करेगा, आपका सवाल क्या है, आपको तकलीफ क्या आ रही है, क्योंकि वास्तु आदमी कभी करता है। हमारे लिए नया घर से अपन लेते हैं ना, अभी तो लोगों में अवेयरनेस थोड़ा बढ़ गया, इसलिए बात अलग है। मेरे को जो क्लाइंट मिल रहे हैं वो नए घर के लिए मिल रहे हैं, ओके। लेकिन वास्तु कभी क्या होता है, जब उसके घर के अंदर हेल्थ के इशू रहेंगे, ओके। बीमारी ठीक नहीं होती रहेंगी, ओके। पैसे की दिक्कतें बहुत आती रहेंगी, बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन पैसा आता नहीं है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, बच्चे की मैरिज लाइफ थोड़ी खराब है, या शादी नहीं जुड़ रहे हैं, शादी हो गया लेकिन मियाँ भी खुश नहीं है, पिता के सामने रो रहे हैं, माँ के सामने रो रहे हैं। तो वो टाइम पे हमने नोटिस किया ये सब चीज़ें वगैरह, कि वो टाइम पे ऑलरेडी उन्होंने वास्तु कर चुकी थी, क्या करती है, ओके। उन्होंने कर चुकी थी, मतलब वो लगाते अपने अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट है वगैरह, वो लगाते वगैरह, लेकिन वास्तु ऐसी नहीं होती नहीं। इसका रीजन ऐसा है कि जब पुराने जमाने पे वास्तु की थी, जब ये धर्म ग्रंथ लिखे थे, वो टाइम पे इतना 12 फ्लोर के और 15 फ्लोर के घर नहीं थे, बराबर ना। तो वास्तु कैसे होती थी, जमीन को लेके, मतलब जमीन से 1 या 2 फ्लोर आप ऊपर रह सकते हैं, इसलिए चौथे माले तक कर सकते हैं, क्योंकि आप जमीन से कांटेक्ट में है। इसलिए आपने देखा रहेगा, अभी हम लोग मुंबई में रहते हैं, थाना में रहते हैं वगैरह, वो साइड में, तो पेड़ का एक हाइट डिसाइड है, नारियल के पेड़ हाइट, उसके ऊपर आपका घर जाता है तो आपका ब्रीदिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ब्रीदिंग पैटर्न में, क्योंकि वहां तक ऑक्सीजन लेवल अच्छा है। वो पक्षी को मालूम है, बर्ड को मालूम है, वो जो अपना घोंसला बनाता है ना, वो हाइट तक ही बनाता है, उसको मालूम है कि वहाँ की ऑक्सीजन की मात्रा बराबर है, मेरे बच्चे अगर जो यहाँ पे अगर जन्म ले रहे हैं तो सुरक्षित स्थान पे रह सकते हैं। ओके। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप तीसरे माले पे वास्तु कर रहे हैं, एग्जाम्पल लिया ना, 32 पे एग्जाम्पल लिया था, तो वहाँ पे मेरे को इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा है कि ये लगाओ उधर, वो डायरेक्शन लगाओ, ये इधर लगाओ, मैंने कलर वो इस्तेमाल किया है। और आपके जो घर के अंदर जो चीजें हैं, जैसे कि फ्रिज है, ओवंस है,
टीवीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स सर। इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आइटम्स है, बैठने की जो पोजीशन है, सिटिंग अरेंजमेंट, उसके एलिमेंट मैंने चेंज की। ओके। मतलब आपने क्या पूछा मुझे कि वास्तु कैसे पहचानते हैं वास्तु हम्म तो हम्म मेरी जितनी भी रेमेडी है उसमें कोई भी रेमेडी लगती नहीं है। मतलब कोई ओके। ऑब्जेक्ट है कि मैं रेमेडी करता नहीं कि ये लगाओ 1 लाख का 50,000 का तो आपको ये रिजल्ट मिला, बिल्कुल नहीं। मतलब प्रोडक्ट्स नहीं बेचते हो आप? मैंने 23 साल में एक भी प्रोडक्ट बेचा नहीं है अभी तक, ओके। और बेचूंगा भी नहीं आगे जाके वगैरह। इसका रीजन है हम्म आप उनके सवाल जो आए हैं उनके तकलीफ से उनको बाहर नहीं निकालते, उल्टा उनको और तकलीफ में बराबर। डाल रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है ना सर कि किसी ने गलत वास्तु कर दिया तो उसका रॉन्ग इफेक्ट भी उनके ऊपर आ जाता है, मतलब क्लाइंट के ऊपर आ जाता है। ये डिपेंड है कि गलत वस्तु कौन से मटेरियल से किया। अगर उन्होंने मेटल थेरेपी की है, स्टोन थेरेपी की है, लोग बोलते हैं कि ये स्टोन वाले को, लेकिन आप सोचो जहाँ पे आप स्टोन इंस्टॉल कर रहे हैं 30वें माले पे वगैरह, तो आपके नीचे 29 फ्लोर पे आदमी रह रहे हैं, राइट ना। और एक ग्रेविटी का रूल है, वो हमेशा नीचे खींचता है, राइट ना। अगर उसने रेमेडी भी की है तो नीचे वाला को तकलीफ है ना। आप बराबर। खुद का वास्तु बराबर कर रहे हैं, दूसरे को तकलीफ अच्छा। है, राइट ना। हम्म तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एटलीस्ट वास्तु करना है तो आप दीवारें पे करो, जैसे कि ओके। पेंटिंग्स, मंत्र लिखो, कलर थेरेपी करो, प्लांट्स लगाओ, वो जगह खाली रखो, क्लटर मत रखो घर में वगैरह। नहीं, आपका मैंने देखा है सर कि आपका जो फीस के नाम पे तो आप कुछ नहीं लेते, जो गुरु दक्षिणा के नाम पे जो सामने वाला दे देता है वो आप ले लेते हो, और आपकी रेमेडीज भी काफी अफोर्डेबल है। मतलब उसमें ऐसा नहीं कि 2,000 5,000 10,000 ऐसा कुछ खर्चा हो जा रहा है, 200-500 रुपए में आपकी रेमेडी भी हो जाती 10 है। रुपए में भी हाँ। अगर वो ये आदमी बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं मिले करनी है तो मैं 10 रुपए के अंदर उसको रेमेडी दे दूंगा। 5 रुपए रेमेडी आती है, वो आपको करके दे दूंगा और उसका रिजल्ट मिल जाएगा। राइट। तो वैसे लोग जेन्युइन रहते हैं मतलब, और एक बेसिक, मुझे लगता है एक बेसिक नॉलेज सबके पास होना चाहिए रिलेटेड टू वास्तु। एकदम बराबर नहीं बोला। हमारे जैसे वास्तु कंसल्टेंट है ना, इसी का तो फायदा उठाते हैं। क्या करते हैं कि आपको नॉलेज नहीं, मुझे मालूम है, ये 10 मिनट में जो समझ में आता है कि आदमी को इतना नॉलेज है, बराबर। बराबर ना। उसका 20 मिनट मेरा है पूरा। बराबर कि बराबर। वो सब चीजें नोटिस करने की हमको बेसिक नॉलेज चाहिए। बेसिक नॉलेज के लिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन भी है। मैंने आपको बता दिया कि ब्रह्मस्थान में खड़ा होकर आपको साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट आपको चेक करना है। बराबर। मतलब आपको बेसिक नॉलेज अगर होता है, यूट्यूब का नॉलेज नहीं बोल रहा, बेसिक का नॉलेज में तो सब डरा के बोलते कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो आपको जितना बेसिक नॉलेज रहेगा, बेसिक नॉलेज मतलब डायरेक्शन के बारे में और कौन से जगह पे कौन से चीज नहीं चाहिए। बराबर। इसके आपने पूछा बेसिक में कौन सा चाहिए, तो कभी भी घर लेते समय कभी वो घर लेंगे तो ध्यान रखना नॉर्थ ईस्ट हमेशा खाली चाहिए। ओके। अगर कोई भी पर्सन पहला घर ले रहा है, दूसरा घर ले रहा है, ऐसा वस्तु ले रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट में हमेशा खाली चाहिए। ओके। तो खाली होने के बाद उसको क्या चाहिए, तो हॉल चलेगा, लिविंग रूम चलेगा, बच्चे का स्टडी चलेगा, बेडरूम चलेगा। 60 साल के ऊपर जितने भी है अपने घर के बुजुर्ग लोग हैं, हाँ। बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए बेडरूम अच्छा माना है। तो वो चीज होगी नॉर्थ ईस्ट की। ब्रह्मस्थान हमेशा खाली चाहिए। जैसे कि मैंने पनवेल और थाना में देखा है, बहुत से ब्रह्मस्थान में उन्होंने टॉयलेट बनाया था, बिल्डर ने ओके। पूरे वास्तु बराबर बनाई थी और टॉयलेट रखा था। तो वो सब चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ब्रह्मस्थान पूरा खाली चाहिए, या फिर ब्रह्मस्थान के इधर पानी नहीं आना चाहिए, ओके। फिर ब्रह्मस्थान में बेड नहीं चाहिए। तो ये सब चीजें आपको देखनी है। और दूसरा है साउथ वेस्ट, क्योंकि साउथ वेस्ट लक्ष्मी से रहता है, तो वहां पे आपको किचन नहीं चाहिए। साउथ वेस्ट में हम लोग बोलते हैं किचन मत लगाओ, क्योंकि वो दिक्कतें पितृदोष की लगती है, तो आप वहां पे किचन मत लगाओ। तो ये 2-3 चीज है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एंट्री। ओके। एंट्रेंस जो है नॉर्थ साइड में या ईस्ट साइड में आप देखेंगे, जैसे कि 0 डिग्री से लेके आप 90 डिग्री तक आप एंट्रेंस लेंगे तो काफी अच्छी मानी गई है। अगर आपको नहीं मिला वो डायरेक्शन में वगैरह, तो साउथ फेस की एंट्री अगर मिलती है कुछ समय के लिए लेके आप उसको बाद में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन वेस्ट की भी एंट्री अच्छी मानी गई। कौन सी? वेस्ट की। वेस्ट की, वेस्ट से लेके नॉर्थ तक, जो हम लोग बोलते हैं कि 360 और 270 डिग्री, राइट, 270 से लेके 360 डिग्री तक ये जो पैसेज है, ये डिग्री जो बता रहा हूँ आपको कंपास में मिलती है, बराबर। जो आपके फोन में आती है, वो डिग्री की बात कर रहा हूँ। तो वो डायरेक्शन में आप घर ले सकते हैं। मतलब आपको क्या करना है कि ज्यादा करके साउथ वेस्ट की एंट्री आपको अवॉइड करना है। मतलब नहीं लेना है। हाँ, ज्यादा करके मत लो। लेकिन अभी ये सवाल उठा है जब, लेकिन जिसने घर लिया वो क्या करेगा? बराबर। आप तो अभी नए घर के बारे में पूछ रहे हैं, जो आदमी साउथ वेस्ट के घर में रह रहा है, बराबर, उनका क्या? उनका क्या है, बराबर ना। तो उनके लिए मैं इतना बताऊं कि वो घर में 7 साल या 12 साल के ऊपर आप अपनी लाइफ मत गुजार। ओके। क्योंकि 12 साल में कैसा है, जियोमैग्नेटिक प्लेट का चेंजेस होते हैं। तो प्लेट चेंजेस होने के बाद अगर आपका वो पैटर्न फिक्स होता है, तो आप जितने भी आगे घर लेंगे साउथ फेसिंग घर लेंगे। बराबर। जितने भी घर लेंगे ना, 10 लो 12 घर लो, उसके आगे सब साउथ फेसिंग घर है, वो वही असर आपको मिलता रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि आप घर लेते वक्त 12 साल के ऊपर अगर साउथ फेसिंग घर है तो उसको मत ये करो, क्योंकि आपको मान पड़ता है साउथ फेसिंग जाने के बाद 1 या 2 साल में आपको उसका इफेक्ट चालू होता ही होता है। अच्छा। क्या होता है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कभी कि क्या इफेक्ट हो सकता है वगैरह। जैसे कि वो क्षय होने वाली दिशा है, कम होने, यम का स्थान उधर है साउथ में वगैरह। तो अगर लेना है तो 3 साल 5 साल में हो, अगर लगता है आपको उसमें ग्रोथ की ही है, देखा है साउथ में जाने के बाद ग्रोथ भी करते हैं। ओके।
शॉपिंग करने के बाद ग्रुप उनका मंगल अच्छा रहता है, वो बात अलग है। उस ओके। पक्षी में वो भी देखते हैं, एस्ट्रो वास्तु उसको बोलते हैं। मैं वो देखता नहीं, मैं खाली देखता हूँ कि वो आदमी के लिए फला है तो ठीक है, साउथ की ऊर्जा ले लो। लेकिन उस टाइम पे देखता हूँ कि फर्स्ट जनरेशन साउथ के लिए सही है, सेकंड जनरेशन अपने बच्चे हैं उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है वो भी मैं नोटिस करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ। उसके बाद बोलता हूँ कि आपको इसमें कितना साथ है। बराबर है। वो कैसा है ना सर, बहुत लोग है ना घर जिंदगी में एक ही बार ले पाते हैं। ऐसा घर घर ऐसी चीज नहीं है कि आज एक ले लिया 2 साल बाद वापस ले लिया। लोन है, ईएमआई है, पैसे है, तो बहुत सी चीजें मैनेज करनी होती है। तो एक ही बार में अगर इंसान सही ले लेगा तो अच्छा होता है। तो इसीलिए लोगों को वास्तु प्रायर पहले ही करा लेना चाहिए। अभी लोग वास्तु का ऐसा देखते हैं कि कुछ तकलीफ है उसके बाद में वास्तु कंसल्टेंट को बुलाते हैं, फिर उसको पूछते हैं, फिर रेमेडी करते हैं। उससे अच्छा थोड़ा रुक के पहले ही अगर वास्तु वाले को बुला लेंगे तो वो ज्यादा बेटर है ना सर, क्योंकि घर थोड़ी ना वापस वापस कोई लेगा। और आपने एक बार ले लिया तो आपसे थोड़ी ना कोई लेगा। अभी कैसा मतलब क्या, बहुत सारे जो केस आते हैं मेरे पास क्लाइंट आते हम्म हैं, हम्म। उसमें 90% प्ले ऐसा ही है, मैंने घर ले लिया और फंस गया। अच्छा, 90% केसेस ऐसे 90% कोई 10% लोग हैं कि मुझे नया घर लेने से पहले बुलाते हैं कि सर आप ही मेरे है? घर ओके। ले। लेकिन उसमें 1-2% लोग ऐसे भी है, 1-2% कि रेंट से घर ले ले, कहाँ से ले रहे हैं, रेंट से? फिर भी मुझे दिखा रहे हैं। रेंट में भी वास्तु करा रहे हैं? हाँ, 11 महीना भी ले रहा हूँ तो मुझे सर डायरेक्शन अच्छी चाहिए। ओके। 11 महीने में भी रह रहा हूँ, मैं कोई लोग तो ऐसा बोलते हैं, मैं तो बोलता हूँ अगर आप एक दिन भी रह रहे हैं ना तो भी आपकी वास्तु सही चाहिए। 11 महीने तो लंबे की बात है, एक दिन भी रह रहे हो तो आपकी वास्तु सही चाहिए। तो आपने जो सवाल पूछा है कि घर बार बार होता नहीं, राइट ना, ये चीज ध्यान रखिए। एक जनरेशन की अच्छी जाएगी वहाँ पे, हेल्थ भी अच्छी है, लेकिन सेकंड जनरेशन को तकलीफ भी है, एजुकेशन की इशू है, हेल्थ के इशू है। तो मेरा ख्याल है कि आप वो घर छोड़ के दूसरा घर सेटल हो। बराबर। लेकिन घर छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, थोड़ी थेरेपी करते हैं, कलर की थेरेपी करते हैं। उसमें जो अंदर जो चेयर रखी है, बेड रखे हैं, उनकी सिटिंग अरेंजमेंट है, किचन की प्लेसमेंट देखते हैं, गैस का पोजीशन देखते हैं कि औरत Okay. की जो औरत है घर के अंदर, जो फीमेल्स है वो कौन से डायरेक्शन को देखे खाना बना रही है, तभी घर के अंदर इशू आ रहा है। क्योंकि एक तो ऊर्जा रहती है मानसिक ऊर्जा, जो नॉर्थ ईस्ट से मिलती है, और जो दूसरी ऊर्जा होती है शारीरिक ऊर्जा, तो हमको खाने से मिलती है। तो वो 2 ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जो नॉर्थ ईस्ट से आती है वो, और साउथ ईस्ट से आने वाली ऊर्जा। और साउथ ईस्ट से जैसे ऊर्जा आती है वहां से कैश फ्लो भी हमारे, जो हमारे घर की आमदनी है ना, वहाँ से दिखती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं घर में 3 चीज कभी दिखनी नहीं चाहिए, घर में 3 चीज कभी दिखनी चाहिए। सबसे पहले हमारा मंदिर, क्या मंदिर। ये मंदिर देखा तो आपके दिन में क्या सब बात मुझे मालूम पड़ता है, कि जो पता Okay. चले मुझे मालूम पड़ता है। दूसरी बात बोलते हैं मंदिर दिखना नहीं चाहिए, मतलब उसको क्लोज करना चाहिए? नहीं, रोज नहीं, जैसे कि हम लोग अंदर जाने के बाद बोलते हैं ना मंदिर सामने ही है, अच्छा, तो नजर कुछ नहीं पड़ना। मतलब अंदर आते ही तुरंत नहीं दिखना चाहिए? तो उसके दो डोर का बोलते हैं ना, दो दरवाजे बना लो, हम लोग बोलते हैं सिंपल, ओके। हाँ। किसी दूसरे आदमी को उसकी कोई दृष्टि नहीं करना। हम्म। तो मन का बात मालूम पड़ता है कि कौन से भगवान का पूजा कर रहे हो वगैरह। ओके। दूसरी बात तो किचन नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि किचन आमदनी का कारण है। आपका इनकम कितना है मुझे किचन में से मालूम पड़ता है कि आप कितना कमा रहे हैं, घर के अंदर कितने इनकम सोर्स है, क्या कमा रहे हैं। और तीसरा बेडरूम, बेडरूम मतलब आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशन कैसे है। अगर मुझे बेडरूम दिख रहा है, मैं बेटा हूँ वहां से मुझे बेडरूम दिख रहा है, तो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन मुझे मालूम पड़ रहे हैं, और नजर दृष्टि उस पर जा रही है। ओके। तो हम लोग बोलते हैं कि 3 चीजें थोड़ा ढक के रखो, कि हमारी वास्तविक हमारे घर है। जब भी बच्चे माँ के गोद के अंदर रहते हैं, घर के अंदर ढके हुए रहते हैं ना पूरे, बराबर। कोई भी छिद्र रहता नहीं ना किधर भी, बराबर। माँ के मुंह से खाना खाता है, माँ के नाक से वो सांस लेता है, माँ के कान से वो सुनता है, राइट, माध्यम करके वो माँ का एक बीच में बात रहती है, उसको बोलते हैं ना स्टेम, तो वहां से वो सुनता है सब वगैरह। तो बोलने का मतलब ऐसा है, घर भी हमारा वैसा होना चाहिए। राइट। तो स्टेम जो है हमारी एंट्री है, ध्यान रखना। ओके। पूरा जो हमारे माँ का गर्भ है वो हमारे अंदर की वास्तु है। ओके। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि गर्भ के समय माँ का हेल्थ का खुश रहना, बहुत अच्छा रहना बोलते हैं, Right. एनवायरमेंट, राइट ना, वो सब चीजें हमारे वास्तु की ओके। तो हम लोग वहां से कनेक्ट। ओके सर, ये कुछ मिथ्स है सर, अभी पता नहीं मिथ्स है या रियलिटी है, मैं पूछता हूँ आपसे, आप बेटर पर्सन है उसको जवाब देने के लिए, कि 13th या 17th फ्लोर पे घर नहीं लेना चाहिए, ऐसा बोलते हैं लोग। तो उसका रियलिटी है क्या, मतलब फेक है या फिर खाली मान लिया है लोगों ने, क्या कॉन्सेप्ट है उसका ऐसा? उसमें कैसा है कि न्यूमरोलॉजी बताया गया है, जो संख्या शास्त्र उसको बोलते हैं, उसमें कुछ नंबर को उन्होंने बोला गलत नंबर है, जैसे कि 13 बोलते हैं, कार्मिक नंबर उसको बोलते हैं, 16 है, 17 है, 19 नंबर है। तो ये सब जो नंबर उन्होंने बोले थे, वो बोलते हैं कि ये नंबर थोड़ा गलत है, पिछले जन्म का कुछ कर्म लेके आए। ओके। तो ठीक है, संचित कर्म है, मैं भी मानता हूँ उस चीज को वगैरह। लेकिन किसी आदमी को 13 फ्लोर पे घर मिला है, जैसे आपने देखा है कि यूरोप साइड पे वगैरह 13 फ्लोर का रहता ही नहीं है, आपको क्या बना, रेफ्यूजी बना देते हैं। ओके। फ्लाइट में बैठेंगे तो 13 नंबर का सीट ही रहता नहीं, तो 13 नंबर को राहु का नंबर मार के उन्होंने गलत माना। अच्छा, वहां पे भी फॉलो करते हाँ, हैं? वहाँ भी फॉलो करते हो। Okay. वहाँ पे हम लोग होटल में गए थे तो देखा 13 फ्लोर का रूम, Okay. तो वहाँ भी फॉलो करते हैं। लेकिन ओके। 17 जो है ना, 17 वो टोटल 8 आता है।
और बहुत लोग डरते हैं कि शनि का नंबर है वो करके, right? लेकिन शनि जहाँ तक मैं जितना डराता है ना शनि, उतना सबसे सक्सेसफुल शनि रहते हैं। ओके। जैसे कि हमने मुकेश अंबानी देखे रहेंगे सक्सेसफुल है शनि के, अमिताभ बच्चन देखे रहेंगे सक्सेसफुल शनि के। शनि जितना देता है भर भर के उतना कोई भी प्लान देता नहीं आपको। ओके। ध्यान रखना आपके लिए वो नंबर सूट है कि नहीं पहले चेक कीजिए, ओके। जानबूझ के वो नंबर को गलत मत ठहराइए। तो 30 नंबर गलत है, 18 नंबर तो सबका अपने अपने हिसाब से वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लेना चाहिए। अभी हम लोग मुंबई से बात कर रहे हैं, मैं कहा में रहता हूँ, मुंबई से बात कर रहे हैं। मुंबई की लोक संख्या है, जनसंख्या है 1 करोड़ है, कितने हैं? 2 करोड़ हो गए लगभग, हाँ 2 करोड़ हो हाँ, गए 2 रहेंगे। करोड़ हाँ। हो गए, right ना? उसमें से 50 लाख लोग जो है ना, ऐसा बोलते हैं कि 50 लाख लोग जो है वो 10 नंबर के है, 12 नंबर के है, 3 नंबर के, वो नंबर के। 5 लाख तो रहेंगे जो 30 नंबर के रहेंगे, बराबर। 1 लाख तो रहेंगे उसमें, बराबर ना? तो वो नंबर के जो लोग हैं उनके फ्यूचर क्या है, सब गलत है। बराबर। नहीं, हमने देखा रहेंगे जितने भी धर्म गुरु है ना, अपने जो spiritual लोग हैं उनका डेट ऑफ बर्थ 13 है। कितना है? 13। 13 है। एक चीज ध्यान रखिए, 13 फ्लोर पे लोग रहते हैं ना, वो स्पिरिचुअल रहते हैं, क्या रहते हैं? ओके, तो स्पिरिचुअल। आपके लिए कितना सही हो पहले देखिए, उसके हाँ। बाद वो मिथ है या ये बाद में की बात है। हम्म। और दूसरा ये ऐसा जो झाड़ू होता है अपने घर पे, उसको ऐसा सुला के नहीं रखते, उसको ऐसा खड़ा रखना चाहिए। ये भी मैंने कहीं पे देखा था, तो उससे उसका झाड़ू कुछ, का आपने पूछा, हाँ, जो अपन झाड़ू मारते हैं घर के अंदर, घर के उसको ऐसा सुला के नहीं रखना चाहिए, उसको दीवार पे टिका के ऐसा खड़े इस पे रखना चाहिए। ये मिथ नहीं बोल सकते, लेकिन एक चीज है, जो चीज निगेटिव निकालते हैं ना घर के अंदर से। आपने देखा है घर के अंदर हमारी माता जी है, घर के अंदर जो पहले जमाने माता जी केयर निकाल देती है, घर के अंदर का कचरा निकाल देती है। अभी तो हमारे घर में मेड है, तो कचरा तो निकालते हैं हम लोग घर के अंदर, झाड़ू से निकालते हैं हम लोग, बराबर ना? वो झाड़ू निगेटिविटी आपको बाहर करता है। कलेक्ट करके बाहर निकाल रहे हैं, तो वो निगेटिविटी आप निकाल रहे हैं, कौन? झाड़ू, राइट? वो झाड़ू कचरा जमा करके आप कहाँ पे डाल रहे हैं? डस्टबिन, डस्टबिन में। बराबर है? निकाल आप टॉयलेट करके आए, बराबर ना? हाथ तो अपने पोंछ लिए, लेकिन पैर आप पोंछते मैट को, मैट पे। बराबर है कि नहीं? मतलब मैंने 3 चीज अपने आपके से बात की, एक तो झाड़ू, दूसरी बात मैंने बात किया डस्टबिन, डस्टबिन, और तीसरी मैट। मैट। हाँ। मतलब निगेटिव चीज रहने के लिए ये 3 चीज ओके। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट तो है। इसको घर के अंदर नहीं रखना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ कि झाड़ू जो है ना, तरह सुलह के हम भूमि से टच रखते नहीं, ओके। खड़े रखते हैं। दूसरी बात क्योंकि वो निगेटिविटी है, राइट। इसलिए उसको जमीन से स्पर्श नहीं रखना चाहिए, या फिर कवर करके आप रख दो उसको। ओके। दूसरी बात है डस्टबिन, अगर टूटा है फूटा है, पहले उसको चेंज कर दो। ओके। और डस्टबिन का भी जगह है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट में गलती से भी डस्टबिन नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट में गलती से भी डस्टबिन नहीं होना चाहिए, 3 डायरेक्शन में गलती से नहीं होना चाहिए। और तीसरा मैंने बात किया मैट का। मैट हमने देखा रहेगा हमारे घर की मेड रहेगी या घर की औरत रहेगी, दूध होके उसको इस्तेमाल करके, तो मैं बोलता हूँ जितना हो सके 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर, 6 महीने का नियम बोल रहा हूँ, कि उसके अंदर आपको मैट चेंज करना है। क्योंकि ये Okay. टॉयलेट होके आने के बाद जो आपकी ऊर्जा है पूरे पैर के अंदर, जो गीले पैर आप पहुंचते हैं, राइट ना? तो वो सबसे ज्यादा निगेटिव है। आपके कपड़े तो खूबसूरत रहते हैं, बराबर। तो घर के अंदर जो निगेटिव ऊर्जा है उसको पहले तो उसको चेंज करते रहना चाहिए, करना चाहिए। 2-3 महीने में, 6 महीने में एक बार। क्योंकि उसको ज्यादा समय रखना नहीं है आपको, ओके। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं टॉयलेट के अंदर नमक रख दो, सेंधा नमक रख दो, क्रिस्टल नमक रख दो वगैरह। वो सब चीजें बाद में आती है, लेकिन सबसे पहले चीज है डायरेक्टली आप इसको टच कर रहे हैं, बराबर। टच करते हैं डस्टबिन को भी टच करते हैं पैर से, हाथ से, राइट? तो तीसरा टच करते हैं मैट को पैर से। तो ये 3 चीजों को ध्यान रखिए कि वो घर के अंदर ज्यादा खराब नहीं होनी चाहिए, तुरंत उसको समझ गया। और तीसरा ये था कि बाथरूम गीला नहीं होना चाहिए, तो वो कौन से केस में है ज्यादा करके मान में, क्या ज्यादा करके हम बोलते हैं कि बाथरूम में जो पानी है ना वो स्टिल वाटर है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वाइपर रखते हैं उधर, क्या रखते हैं? वाइपर। तो जैसे हमारा नाना वगैरह हो गया सबके घर के अंदर का, तो हम लोग वाइपर करके उसको पानी को निकाल देते हैं, क्योंकि वो समय पे क्या होता है, अगर नॉर्थ में तो ठीक है चल जाएगा पानी, लेकिन वही अगर साउथ है, साउथ ईस्ट में तो उसको गलत माना गया, वहाँ पे पानी नहीं होना चाहिए। पानी होने से वो जगह की जो ऊर्जा आपको मिलने, जैसे साउथ में ऊर्जा मिलती है नेम एंड प्रेम की, वहाँ का स्वामी मंगल जी है, तो स्वामी जो है वहाँ की ऊर्जा मिलने वाली है, वो गर्म को आप ठंडा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ठंडा कर रहा है। आपने देखा रहेगा अगर गैस जलती है, फायर होती है, उसका पानी में क्या होता है? साफ रखकर क्या होता है? क्या कर रहे हैं? वो अपनी ऊर्जा पूरी तरह फैलाने रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, निगेटिव कर रहे हैं ना, वैसे आप आपके घर पे कर रहे हैं। तो उसको सूखा ही रखे। हाँ सूखा रहे, ड्राई रखे। बोलते कि डायरेक्ट ड्राई कर दो उसको। ओके। तो अभी ये रेमेडी आपने जो पता वो रेमेडी बताया आपने, आप क्या बता रहे हैं? रेमेडी। आप रेमेडी बता रहे हैं कि साउथ में मेरा टॉयलेट है या फिर बाथरूम है, तो उसको रेमेडी क्या? तो रेमेडी यही है कि वहाँ पे वाइपर रख दो, वहाँ पे पोछा रख दो जल्दी से। ओके। ये रेमेडी आप बता रहे हैं। रेमेडी एक अलग एक टॉपिक है सर, जिसके ऊपर बात करेंगे तो और घंटा 2 घंटा निकल जाएगा, उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कभी तो भी कवर करेंगे रेमेडी को लेके। अभी खाली शो खत्म करने से पहले कोई फर्स्ट टाइम होम बायर है, उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए घर लेने से पहले, वो एक बार आप बता दोगे तो अच्छा होगा, शॉर्ट एंड स्वीट। 2-3 चीजें हैं। सबसे समय पहले बताऊंगा मैं, समय देख लीजिए
समय मतलब क्या है, रात के समय घर मत लीजिए। जब सूरज की ऊर्जा है, सूरज आपको दिखता है तभी आप घर लीजिए। दूसरा बात है कि जितनी सन की लाइट आ जाए घर के अंदर, सूरज की रियल रोशनी है, खिड़की खोले और सूरज की रोशनी आ जाए, ओके वो घर सबसे पवित्र घर, सबसे अच्छा माना गया। ओके तीसरी बात इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन के हिसाब से आपका डोर का एंट्री ज्यादा करके गलत डायरेक्शन पे ना हो। गलत डायरेक्शन मतलब साउथ वेस्ट, जैसे आपने बोला साउथ साउथ वेस्ट है, साउथ। मतलब साउथ वेस्ट छोड़ के कुछ भी ले ले। हाँ, एंट्री हाँ मत ले, वो ओके entry नहीं लिया उतना अच्छा है। तो मैं स्पेसिफिक वो डायरेक्शन बोल रहा कि उसका तकलीफ मैंने देखा है वो चीज़ का। और तीसरी बात है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मिल रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट जो ईशान दिशा बोलते हैं, उसमें टॉयलेट या फिर किचन नहीं होना चाहिए। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में किचन और टॉयलेट नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट की एंट्री नहीं चाहिए और ब्रह्मस्थान खाली चाहिए। ओके, ब्रह्मस्थान खाली चाहिए। आपका किधर भी कलर कुछ भी चलेगा, कलर कुछ भी चलेगा, सिटिंग एंड गलत चलेगी, ठीक है। किचन नॉर्थ ईस्ट की किधर भी चलेगा, बराबर लेकिन ये तीन चीजें नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्मस्थान और साउथ वेस्ट, ये तीन चीजें आपको नोटिस करनी क्या होती है। बराबर इंपॉर्टेंट है कि आप जब आप पे घर ले रहे हैं, आपके घर के बाहर क्या है। बराबर। जैसे आपने कोई ना स्मशान घर है, हम्म स्मशान है, नाला है, वो सब चीजें भी देखना चाहिए। और बिल्डिंग रहेगी सामने तो घर के सामने, अभी बॉम्बे है मुंबई है तो सब, बिल्डिंग बिल्डिंग हाँ सब बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत, एक्चुअली उसको भेद माना गया है, लेकिन हिसाब से देखेंगे हम लोग तो वास्तु के हिसाब से घर ही ले पाएंगे, घर ही नहीं ले पाएगा इंसान। लेते नहीं है। बराबर। तो हम लोग बोलते हैं कि घर की छाया है ना, अगर मैं घर बांध रहा हूँ गाँव में, तो घर की छाया मेरे घर के ऊपर नहीं आनी चाहिए। क्या बोलते हैं, ओके, घर की छाया नहीं आनी चाहिए। लेकिन अभी तो गाँव में पॉसिबल नहीं है। मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन घर में। तो अगर हम बिल्डिंग में रह रहे हैं तो दोष भी डिवाइड हो रहा है और लाभ भी डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, अच्छा, दोष भी सब divide बढ़ जा रहा है आपस सब में। बढ़ जा रहा है आपस में वगैरह। खाली ग्राउंड फ्लोर पे ज्यादा है और टॉप फ्लोर पे ज्यादा है, क्योंकि वो आकाश तक पीछे जुड़ा हुआ है और नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर पे वो भूमि तत्व से जुड़ा हुआ है, और जो बीच में वो सिर्फ है, राइट ना। तो वो सब चीजें देखनी चाहिए। लेकिन एक ही बात हो कि हमेशा अपने साथ मोबाइल में कंपास चाहिए, बराबर। शाम के रात के समय घर नहीं दिखना चाहिए वगैरह। और एक चीज नोटिस करना, बोला सूरज की उतना जितनी ऊर्जा आ जाए, सनलाइट आना चाहिए, मतलब sunlight आना चाहिए। विंडो टुवर्ड्स ईस्ट होना चाहिए। हाँ, ये सब नया घर देखते वक्त, हाँ लेकिन आप पुराना घर खरीद रहे हैं, वो टाइम पे हिस्ट्री चेक करो कि वो घर पे जो आदमी लोग रह रहे थे, हेल्थ कैसी थी। क्या बोला हमने, अच्छा हेल्थ कैसी थी, उसके बाद चेक करो कि वेल्थ कैसी थी। ओके। सबसे इम्पोर्टेंट आप सुबह चेक करो कि हेल्थ है। तो ये सब तो कोई नहीं देखता मेरे ख्याल से अभी, इतना बैकग्राउंड रिसर्च जैसे हम लोग एक काम करते ही है, तो ये सब वेल्थ और हेल्थ तो नहीं देखते, मेन तो प्राइस देखते हैं बस खाली। और अभी थोड़ा बहुत वास्तु देखने लगे हैं। लेकिन हेल्थ देखनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री मालूम पड़ा मतलब कि वो घर पे सब बीमारी थे, ओके, मैं भी उसमें ऐड हो रहा हूँ ना फिर। अच्छा, लेकिन उसमें हिस्ट्री है कि सब बीमार में अच्छे ही थे, तो मैं भी ऐड होके अच्छे ही रहा। मेरे ख्याल से तो अगर सेकंड हैंड बायर जो है, उन्होंने तो ये चीज नोटिस, नए की कोई दिक्कत नहीं है, ओके, नए को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो भी देखना चाहिए कि उसका घर किसी टैंक के ऊपर तो नहीं है। अभी मरली में हमने घर देखा तो उसकी बिल्डिंग पूरी नाली के ऊपर बनाई हुई थी। अच्छा जो घर बेचे थे वो भी तुरंत बेच की जा रही थी, बीमार लोग ज्यादा पड़ रहे थे। अच्छा, मतलब नाली के ऊपर। बता दूंगा लोकेशन, जाके बता दूंगा कि ये लोकेशन है, सामने दिखता है लोकेशन आपको, ये घर में ये लोग रहते हैं। वहाँ पे प्रॉपर्टीज काउंसिलर बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे बहुत दिक्कत मतलब नाले के ऊपर बिल्डिंग नहीं होना चाहिए। डाले थे उसके पूरे ओके, वैसा, सामने नाला चलेगा सामने चलेगा और पीछे भी चलेगा। डाल के आप रह रहे हैं, उसके ऊपर ऊर्जा ले रहे हैं, तो उसमें अच्छा, बीमारी ज्यादा फैलेगी ना। बराबर और एक बार कैसा है, 4-5 आदमी बीमार पड़ गए हैं, 4-5 रूम के लोग हैं, और 40 लोग रह रहे हैं, साइकोलॉजी क्या बनती है, अगर ये बीमार पड़ रहे हैं तो मैं भी बराबर बराबर। वैसा भी है ना वो भी। लेकिन वो नाले के ऊपर कभी घर नहीं चाहिए। ओके, नाले के ऊपर 4 पिलर डाल के हमने जो घर बनाया था, बनाया था, वो बराबर। सब चीजें देखनी चाहिए, कर लेते हो घर। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आप आए यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल के, और आज का जो सेशन था काफ़ी वैल्यूएबल है। जो देखेगा उसको ऑलमोस्ट 90% तो उसको वास्तु थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, और उसको कोई वास्तु कंसल्टेंट अभी बुद्धू एटलीस्ट नहीं बना पाएगा। वो तो है। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो पे आए, ये पहला एपिसोड था और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन था सर ये। पिछले 12 सालों से मैं रियल एस्टेट कर रहा हूँ, मुझे भी इतना आइडिया नहीं था वास्तु के बारे में। जो व्यूअर्स है, जो हमें देख रहे हैं, जो हमारी ऑडियंस है, उनको भी ये शो देख के बहुत सारा एक आइडिया आ जाएगा, एटलीस्ट एक फेयर आइडिया आ गया रहेगा रिलेटेड टू वास्तु। सो थैंक यू सो मच अगेन सर। एंड आने वाले जो हमारे शोज है, उसमें भी हम बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, जैसे डेवलपर्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर्टी लॉयर्स है। उनसे भी हम यही डिस्कस करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, कैसा कैसा प्रोसेस होता है, ताकि एक होम बायर, जो नया होम बायर है, फर्स्ट टाइम होम बायर है, उसको एक आइडिया है पूरे अच्छी तरह कि मुझे क्या क्या स्टेप होते हैं जो मुझे फॉलो करना है घर लेने से पहले। हाँ, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पे आने के लिए, मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा।